Chapter number 23, conjunction. A conjunction is a joining word. It's join words, group of words, and sentence. सेंटेंसेस, ग्रुप्स Sentence. ऑफ वर्ड्स, ग्रुप्स है वो भी ग्रुप नहीं है, ग्रुप्स। इट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये दो मैं शब्दों को बता ज्वाइन करेगा, या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, या दो वर्ड्स के ग्रुप्स को ज्वाइन करेगा, या सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करेगा। ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ये ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, इस तरह से। पहला कंजंक्शन है एंड। एंड के बारे में पढ़ो। and Shara like both chocolate ice cream and vanilla ice cream. Here the word and join the two words chocolate ice cream and vanilla ice cream. जो ए अब ये बताओ तुम, सेंटेंस है इसमें जो है सारा लाइक्स बोथ चॉकलेट आइसक्रीम एंड वेनिला आइसक्रीम, इसने इसमें चॉकलेट लिखा है आइसक्रीम से पहले, और इधर वेनिला लिखा है आइसक्रीम से पहले। तो इसमें ये बताओ आइसक्रीम क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्या है? कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है आइसक्रीम? नाउन नाउन है। और ये क्या है फिर, वेनिला और चॉकलेट? ये वेनिला और चॉकलेट ये शायद एडवर्ब सोच समझ के बोलो बेटा। ये भी नाउन है देख, ये वेनिला क्या बता रहा है कि जो आइसक्रीम है ना उसका फ्लेवर कैसा है, वेनिला वाला है। और एडवर्ब ये जो आइसक्रीम है इसका फ्लेवर कैसा है, चॉकलेट फ्लेवर है। तो ये आइसक्रीम जो आइसक्रीम वर्ड है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ना ये चॉकलेट और वेनिला, कि भाई ये जो आइसक्रीम आप खा रहे हो इसका क्या फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर है इस आइसक्रीम का। तो आइसक्रीम की क्वालिटी बता रहा है वो, किस फ्लेवर की है। एडजेक्टिव तो नाउन की, प्रोनाउन की जो क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव तो फिर एडवर्ब क्यों बोल रही थी तू मानवी? मैं वही बोलना चाहती थी पर ध्यान नहीं रहा क्या नाम था उसका तो लगा डिस्क्राइब करते हैं ना इन सबको तो हाँ। और ये लाइक्स क्या है? ये वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। जो सब्जेक्ट है इसमें वो सारा है। सारा क्या है? सब्जेक्ट सहारा नाउन है नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन ये प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, सारा डज नॉट लाइक, लाइक्स को लाइक में चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा आगे उसके बाद। तो अब ये जो दो वर्ड है ना, आइसक्रीम आइसक्रीम, चॉकलेट वाली आइसक्रीम और वेनिला आइसक्रीम, ये दो वर्ड हैं। इन दोनों वर्ड को हमने एंड से जोड़ दिया, तो ये एंड क्या है, जॉइनिंग वर्ड है। और इसी जॉइनिंग वर्ड को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। यही कंजंक्शन है यहाँ पे। तो इस पहले सेंटेंस में कंजंक्शन क्या है, एंड। और ये क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। कौन कौन से दो वर्ड्स को? आइसक्रीम को और दूसरे आइसक्रीम को। दोनों वर्ड आइसक्रीम डिफरेंट डिफरेंट है, कैसे मालूम पड़ा? एक चॉकलेट ही है और एक वेनिला टाइप है। Here the word and joins the words chocolate ice cream and vanilla ice cream. Vanilla ice cream और chocolate ice cream को जोड़ रहा है and word। तो यहाँ पे and जो है ये word क्या है, conjunction है। सेकंड पढ़ो। सेंटेंस की दूसरा हाँ, दूसरा वर्ड सेंटेंस पढ़ो। और फोन को एक जगह रख दो, फोन को हिलाओ मत, और पढ़ो। उल्टा करके रख दो फोन को, स्क्रीन की तरफ देखना मत, फोन को उल्टा करके रखो। उल्टा हाँ मतलब लिटा ऐसे के, हाँ 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 अब सही है। हॉरिजॉन्टल रखो, उल्टा क्यों रख दिया? अब तो दिख नहीं रही है तुम। अच्छा ऐसे हाँ बस अब सही है, एक जगह छोड़ दो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, सेंटेंस टू।
Nana and I played Ludo together. यस्टरडे, Nana और यस्टरडे कौन yesterday. करेगा? Sorry, मैं ध्यान नहीं दी yesterday पे. अच्छा ये देखो, जो पहला सेंटेंस था सरा लाइक्स, तो उसमें जो सरा तो सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है और बाकी सब है ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट में दो नाउन आई थी ना, वो दोनों नाउन ऑब्जेक्ट का पार्ट थी। तो इस एंड कंजंक्शन ने क्या ज्वाइन करा था? ऑब्जेक्ट में जो दो नाउन है उनको ज्वाइन कर दिया था। ऑब्जेक्ट के पार्ट में कंजंक्शन आया था, लेकिन अगले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना हमारा, सब्जेक्ट में जो दो नाउन या प्रोनाउन है, उनको सब्जेक्ट के पार्ट में कंजंक्शन आ रहा है। दो वर्ड्स को सब्जेक्ट के हिस्से में जोड़ रहा है कंजंक्शन। पहला पहला क्या है? नैना। नैना क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। एंड आई, आई क्या हुआ? I बोलो, pronoun. प्रोनाउन कौन सा है? Personal pronoun. हाँ, ये प्रॉपर नाउन है नैना, और ये आई है पर्सनल प्रोनाउन। तो इस नैना और आई, नैना नाउन और आई प्रोनाउन, दोनों को जोड़ रहा है एंड। और ये दोनों ही मिला के क्या बना रहे हैं? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट में एक नाउन है एक प्रोनाउन है, और दोनों को जोड़ रहा है कंजंक्शन एंड। तो सब्जेक्ट के हिस्से में भी हो सकता है एंड कंजंक्शन, या कोई सा भी कंजंक्शन, और ऑब्जेक्ट के पार्ट में भी हो सकता है, सब्जेक्ट के पार्ट में भी हो सकता है। ठीक है। Hmm. प्लेड लूडो टूगेदर यस्टरडे। यस्टरडे जो वर्ड है, इसकी वजह से ये सेंटेंस पास्ट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का। इसलिए देखो प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव जिसे बोलते हैं। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नैना एंड आई डिड नॉट प्ले। वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी और डिड नॉट लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब। एंड इज यूज्ड टू जॉइन ए नाउन एंड अ प्रोनाउन। तो एक नाउन और एक प्रोनाउन दोनों को ज्वाइन कर दिया एंड ने सब्जेक्ट के हिस्से में। थर्ड पढ़ो अब। Lakshmi wrote the letter and her brother posted them. लक्ष्मी रोट द लेटर्स। लक्ष्मी ने पत्र लिखे, बहुत सारे पत्र लिखे। दी लेटर्स, प्लूरल है ना, लेटर्स में एस लगा हुआ है। तो लक्ष्मी ने रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम बोलेंगे लक्ष्मी ने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे। पास्ट में बोलेंगे, क्योंकि रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लक्ष्मी ने बहुत सारे लेटर लिखे थे। एंड और हर ब्रदर, लक्ष्मी क्योंकि लेडीज है, लड़की है, इसलिए उसके भाई के लिए, वो अपने भाई के लिए क्या बोलेगी? हर ब्रदर। तो अगर मेल रहता तो हिज ब्रदर, फीमेल का भाई है तो हर ब्रदर। इसलिए लक्ष्मी एक फीमेल है, उसके भाई के लिए हर ब्रदर लिखेंगे। अब यहाँ से नई क्लॉज शुरू हो रही है। एंड हर ब्रदर पोस्टेड देम, और उसके भाई ने उनको पोस्ट किया। किनको? लेटर्स को जो लक्ष्मी ने लिखे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, ये जो दैम है, ये दैम क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? Objective pronoun. हाँ, ये प्रोनाउन है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसका नाउन कहाँ है? Them किस, का नाम हाँ ये किस नाउन के लिए यूज करा प्रोनाउन? बताओ। प्रोनाउन तो नाउन के लक्ष्य लिए यूज होते हैं। ब्रदर और उस लेटर्स ब्रदर और लेटर के लिए? नहीं सिर्फ लेटर कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि लक्ष्मी ने लिखा लेटर उसके भाई के लिए और पोस्ट कर दिया। क्या पोस्ट कर दिया? वो लेटर पोस्ट कर दिया, उसके भाई ने पोस्ट करा। तुम एक बात देखो, ये जो दैम है ये ऑब्जेक्टिव है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यानी नॉमिनेटिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है इसकी, इस प्रोनाउन की, दैम की? दे दे होती है ना। हम्म अब ये बताओ, दे सिंगुलर होती है प्लूरल? प्लूरल प्लूरल। तो ये ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म है दैम, ये भी प्लूरल होगी। जो प्रोनाउन सिंगुलर होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सिंगुलर, जो प्रोनाउन प्लूरल होता है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी प्लूरल ही होती है। देखो लक्ष्मी ने लेटर लिखा और उसके भाई ने वो लेटर पोस्ट कर दिया। क्या पोस्ट कर दिया? वो लेटर पोस्ट कर दिया। तो लेटर्स इसका दैम का नाउन है। वो दैम का जो भी है लेटर्स। हाँ, दैम जो ऑब्जेक्ट है इसका नाउन है, इसका जो नाउन है वो लेटर्स है, क्योंकि दैम आती है। दैम एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा।
अब इसमें प्लूरल नाउन कहाँ है? ना तो लक्ष्मी है प्लूरल, ना ब्रदर है प्लूरल, ना कोई और है प्लूरल, सिर्फ लेटर्स है प्लूरल। लेटर एक कॉमन नाउन है, उसका प्लूरल लिखा हुआ है लेटर्स। तो इसी नाउन के लिए हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करा देम। तुम्हें एकदम पढ़ने से ही पता चल जाना चाहिए थी कि जो देम है ये तो लेटर्स के लिए यूज़ करा है, लेटर्स प्रोनाउन। अब यहाँ बार बार लेटर्स ना लिखनी पड़े, ऐसे भी लिख सकते हैं, लक्ष्मी रोड दी लेटर्स एंड हर ब्रदर पोस्टेड दी लेटर्स। लक्ष्मी ने लेटर्स लिखे और उसके भाई ने लेटर्स पोस्ट किए। लेकिन एक ही वर्ड को, एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए तो प्रोनाउन आए थे। उनके लिए हमने प्रोनाउन यूज़ कर लिया लेटर्स के लिए, देम। कितना अच्छा लग रहा है, लक्ष्मी रोड दी लेटर्स एंड हर ब्रदर पोस्टेड देम। तो देम को कोई कौन समझ पाएगा? जिसे इंग्लिश की नॉलेज होगी, जो ग्रामर को समझता होगा, वही समझ पाएगा कि हर ब्रदर पोस्टेड देम। तो हर ब्रदर ने किसको पोस्ट किया है? लक्ष्मी को पोस्ट नहीं किया, अपनी बहन को पोस्ट नहीं किया, उसकी बहन ने जो पत्र लिखे हैं उनको पोस्ट किया है। क्यों? कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि पता है जो देम है वो प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन के लिए आएगा, और प्लूरल नाउन तो लेटर्स ही है बस। लक्ष्मी तो सिंगुलर है, ब्रदर भी सिंगुलर है, और वो खुद को पोस्ट क्यों करेगा? ब्रदर ब्रदर तो पोस्ट कर रहा है ना, तो खुद को क्यों करेगा? कोई अपनी बहन को थोड़ी पोस्ट करता है। चल अपनी बहन को ही पोस्ट कर देते हैं, वही चली जाएगी। लेटर्स को पोस्ट करते हैं, आर्टिकल्स को। तो आर्टिकल्स तो यहाँ पे लेटर प्लूरल फॉर्म में, इसलिए प्लूरल्स। प्रोनाउन भी लिख लिया उसके लिए। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ हो प्रोनाउन। पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट एंड डेफिनिट। रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट एंड डेफिनिट। अब ये जो एंड है ये कंजंक्शन है, तो इसने यहाँ पे क्या ज्वाइन करा? यहाँ पे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे दो सेंटेंस कौन से? एक तो है लक्ष्मी रोड दी लेटर्स, लक्ष्मी ने पत्र लिखे थे, एक सेंटेंस तो ये हुआ। एक ये हुआ एंड, एंड के बाद का एक हुआ हर ब्रदर, उसके भाई ने पोस्टेड देम, उनको पोस्ट किया था। एक सेंटेंस ये हो गया। दोनों ही पास्ट एंड डेफिनिट में, दोनों ही सेंटेंसों को तो एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया। ठीक। हेयर द वर्ड एंड जॉइंस टू सेंटेंसेस, यहाँ टू सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया एंड ने। ऊपर एक नाउन और एक प्रोनाउन को ज्वाइन किया था सब्जेक्ट के हिस्से में, उससे ऊपर वाले में दो नाउन को ज्वाइन किया था, ऑब्जेक्ट के हिस्से में लिखी हुई थी दोनों नाउन। अब अगला कंजंक्शन है बट। पढ़ो। एंड हो फर्स्ट गया, अब बट। मैंगो, अब बट को पढ़ो। मैंगो स्वीट बट, बट बट का और ये जो एंड है, एंड का हिंदी मीनिंग होता और इसका बट का जो हिंदी मीनिंग होता बट माने परंतु। mangoes are sweet but orange are sour. Second, Jia is lazy but intelligent. और मैंगोज हैं वो मीठे हैं बट का जो लेकिन मीनिंग होता है ना, हिंदी मीनिंग लेकिन भी होता है। बट, परंतु, लेकिन, किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे तीन वर्ड होते हैं हिंदी में इसके मीनिंग। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैंगोज आर स्वीट, मैंगो जो आम जो मीठे हैं, बट परंतु या लेकिन ऑरेंजेस आर सोर, लेकिन संतरे खट्टे हैं। ऐसे बोलेंगे, आम मीठे हैं लेकिन संतरे खट्टे हैं। यहाँ पे जो बट कंजंक्शन है, इसने भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करा। एक सेंटेंस तो मैंगोज आर स्वीट, इसमें सब्जेक्ट है मैंगो, आर है मेन वर्ब, स्वीट है एडजेक्टिव। आर जो है कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है, और इसी को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो लिंक कर रही है ये इस एडजेक्टिव को इस मैंगोज से। तो जो स्वीट एडजेक्टिव है बता रहा है कौन है स्वीट? मैंगोज हैं स्वीट, यानी मैंगोज जो वर्ड है नाउन, उसी का एडजेक्टिव है स्वीट। और आर जो लिंकिंग वर्ब है ये दोनों को ज्वाइन कर रही है, बता रही है, लिंक कर रही है कि जो स्वीट एडजेक्टिव है वो मैंगोज का है, यानी मैंगोज ही स्वीट हैं, आम मीठे हैं और संतरे खट्टे हैं। तो इस सेंटेंस में दो बार वर्ब आई है आर आर, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, मैंगोज और ऑरेंजेस। दोनों के एडजेक्टिव भी अलग हैं, एक का एडजेक्टिव है स्वीट और ऑरेंज का एडजेक्टिव है सोर, सोर माने खट्टे। और ये दोनों ही सेंटेंस एंड बट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। और दोनों ही सेंटेंस के हिस्से में जो आर है वो लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट का डिस्क्रिप्टिव है, उसमें ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। याद आया? बताया था ना।
अगला सेंटेंस पढ़ो। और सर, जिया इज लेजी बट इंटेलिजेंट। जिया जो है आलसी है लेकिन इंटेलिजेंट है। इसमें बट जो दो वर्ड्स को ना ज्वाइन कर रहा है, लेजी और इंटेलिजेंट, कि जिया लेजी, आलसी भी और इंटेलिजेंट भी है। अब जो बट लेजी है, अब जो लेजी वर्ड है और जो इंटेलिजेंट वर्ड है, ये दोनों वर्ड क्या हैं? दोनों नाउन है, नाउन, दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों प्रोनाउन है, क्या है? इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव, और लेजी भी एडजेक्टिव। हाँ, वो दोनों एडजेक्टिव हैं। अभी तो बताया था, जब इज, एम, आर, वाज, वर, मेन वर्ब बनती हैं तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो वो सब्जेक्ट को इस लिंकिंग वर्ब के बाद जो लिखी एडजेक्टिव होती है उससे लिंक करती हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता इन सेंटेंसों में। जो डिस्क्रिप्शन वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे जिया इज लेजी, तो लेजी क्या है? एडजेक्टिव है, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। वो लिंकिंग वर्ब इज के बाद लिखा हुआ है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट है किसका? कॉम्प्लीमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन, किसकी क्वालिटी है वो? जिया की। तो जिया का एडजेक्टिव है वो। जिया सब्जेक्ट और लेजी जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और इज लिंकिंग वर्ब है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों बोलते हैं। और सिंपल प्रेजेंट का डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। तो ध्यान रखना, जब इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब बनती हैं तो वो लिंकिंग वर्ब होती हैं, उनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और वो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं, कुछ और नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होते हैं। तो ऐसे ही ऊपर वाले, इसी के जस्ट ऊपर वाले सेंटेंस में मैंगोज आर स्वीट, स्वीट क्या था? एडजेक्टिव। ऑरेंजेस आर सोर, सोर क्या था? एडजेक्टिव। ऐसे ही नीचे, जी आई इज लेजी, लेजी क्या है? एडजेक्टिव। बट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। तो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, जो एडजेक्टिव की जगह पे दो एडजेक्टिव लिख दिए उसने, एक तो वो लेजी है और एक इंटेलिजेंट है। दोनों एडजेक्टिव को हमने जोड़ दिया किससे? ज्वाइनिंग वर्ड कंजंक्शन से, बट से। तो जिया जो है लेजी है परंतु इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। पापा इनके नेगेटिव बनाते चले। नेगेटिव तो सिंपल बन जाएंगे, आर के बाद नॉट लगा दो, इज के बाद नॉट लगा। जिया इज नॉट लेजी बट इंटेलिजेंट। मैंगोज आर नॉट स्वीट बट ऑरेंजेस आर नॉट सोर। ये तो डिस्क्रिप्टिव के तो सिंपल बन जाते हैं ना नेगेटिव, नॉट नॉट लगा दो मेन वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद। जैसे राम इज ए क्या बॉय, राम इज नॉट ए फिर ये बॉय। है? पापा सिर्फ पढ़ लें, पढ़ते चढ़ ले जाएं, जैसे आपने प्रपोजिशन में करवाया था वैसे कर लें। अब समझ रही हो कि तुम? नहीं समझो भी तो सही। तुमको स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं, दिखाई दी? दिखे तो बताना। दिख गई। दिख गई। हाँ देखो, अब जरा स्क्रीन पे नज़र मारो, ऐसे ऐसे समझ में आया मैंने तुम्हें? जो स्वीट है वो मैंगोज की एडजेक्टिव, और जो सोर है वो ऑरेंजेस की एडजेक्टिव है। और यहाँ पे लेजी और इंटेलिजेंट दोनों एडजेक्टिव हैं। हम्म। अब ये जो देम था, यहाँ पे देम की सब्जेक्टिव फॉर्म दे होती है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन से प्रोनाउन, कौन से, ये प्रोनाउन किस नाउन का है? इसका, लेटर्स का। ऐसे ऊपर देखो, चॉकलेट, आइसक्रीम, पहली आइसक्रीम का एडजेक्टिव क्या? चॉकलेट। दूसरी आइसक्रीम का एडजेक्टिव क्या है? वेनिला। दोनों को जोड़ दिए एंड कंजंक्शन से। तो यहाँ पे बट क्या? कंजंक्शन। इसमें बट, बट करने ऊपर एंड था, अब चलेगा और कंजंक्शन पढ़ो चलो अब। और यू कैन ईट पिज्जा और बर्गर। हम्म तुम पिज्जा खा सकते हो या बर्गर खा सकते हो। अब अब देखो, यू और जो से जो और कंजंक्शन मॉडल है। होता है ना, और कंजंक्शन होता है ये बताने के लिए कि तुम दो या दो चीज़ों में से कोई सी एक ही खा सकते। यू कैन ईट पिज्ज़ा और बर्गर, या तो पिज़्ज़ा खाओ या बर्गर खाओ, दोनों नहीं खा सकते। यू कैन टेक टी और कॉफ़ी, यू कैन टेक टी और कॉफ़ी, या तो तुम चाय लो, टी, या फिर कॉफ़ी लो, दोनों नहीं मिलेंगे एक साथ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे और की जगह एंड लिख दिया तो यू कैन ईट पिज्ज़ा एंड बर्गर। अब एंड का मतलब है और, मतलब तुम पिज्ज़ा भी खा सकते हो और बर्गर भी खा सकते हो, दोनों ही चीज़ खा सकते हो। और का मतलब है जब दो में से किसी एक को ही वो देना हो, अलाउ करना हो।
और कंजंक्शन कब यूज़ करना है? यू कैन मतलब रीड और राइट, या तो तुम पढ़ सकते हो या लिख सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं करना। यू कैन ईट और बाथ, या तो तुम खा लो या फिर नहा लो, एक ही काम करना है एक टाइम पे। ऐसा नहीं कि नहाने के टाइम पे खा रहे हो नहा भी रहे हो। ही कैन गो टू दिल्ली बाई ट्रेन और कार, वो दिल्ली जा सकता है। ही कैन गो, कैन इसमें मॉडल है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती हैं, गो फर्स्ट फॉर्म आ गई। और सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ मॉडल एक ही आता है, चेंज नहीं होते। सबके साथ कैन आएगा तो कैन ही आएगा, मे आएगा तो मे आएगा, शुड आएगा तो शुड आएगा, मस्ट आएगा तो मस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आई के साथ कुछ और है, ही के साथ कुछ और। यहाँ ही के साथ भी कैन, आई के साथ भी कैन, यू के साथ भी कैन, दे के साथ भी कैन, वी के साथ भी कैन। समझ रहे हो? मॉडल्स सारे सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता सब्जेक्ट चेंज होने से। और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही आती हैं, इसलिए गो आया कैन के बाद। ही कैन गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, वो दिल्ली जा सकता है बाई ट्रेन और कार, या तो कार के द्वारा या ट्रेन के द्वारा। अब ऐसा तो है नहीं एक पैर ट्रेन में रखेगा एक पैर कार में रखेगा, दोनों से जाएगा, नहीं। एक ही चीज़ से जा सकता है, या तो ट्रेन में बैठ कर चला जाए या कार से चला जाए। और इज़ यूज टू गिव ए चॉइस और एन अल्टरनेटिव, जब हमें दो में से अल्टरनेटिव यूज़ करना हो, कोई एक चीज़ लेनी हो, एक चॉइस करना हो, ट्रेन से जाना है कि कार से जाना है, तो चॉइस होगी ना, हमारे पास दो चॉइस है, उनमें से हमें एक चॉइस सेलेक्ट करनी है, तब हमें और कंजंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ो। So the sun हम्म was setting, so I took a walk on the bench. हम्म Sun was setting, sun set हो रहा है, तो मैं हम्म वॉक के लिए आई टुक अ वॉक ऑन द बेंच, तो मैं बेंच पे वॉक कर रही हूँ। बेंच नहीं है वो, बीच है, पढ़ना सीख जाओ, बीच है बीच। बीच पे ये पिक्चर में दिख नहीं रहा क्या, ये लड़का कहाँ खड़ा है? समुद्र के किनारे खड़ा, रेत में। इस रेत को ही बीच बोलते हैं, जहाँ पे कभी पानी भी आ जाता है फिर पानी वापस चला जाता है, तो यहाँ रेत रहता है ये। इसी रेत में खड़ा है ये लड़का, इसी को बीच बोलते हैं, रेत वाले हिस्से को, जहाँ पे कभी कभी पानी भी आ जाता है, लोग भीग भी जाते हैं, डूब डूब भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो पापा बीच, भी आ जाता, तो यहाँ पापा पे शार्क भी आ, हैं। हाँ शार्क आती है क्या उस पे? हाँ, तो आ जाती है कभी कभी। फिर तो मैं जाना चाहूंगी बीच पे, और वही यहाँ कच्चा से बात। सनसेट, ये सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है, इसलिए सनसेट हो रहा है, तो इसीलिए उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसी का रिजल्ट शो करने के लिए हमें सो कंजंक्शन यूज़ करते हैं। द सन वाज सेटिंग, सूर्य छुप रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सूर्य छुप रहा था या ढल रहा था, इसलिए सो का मतलब इसलिए आई टुक ए वॉक ऑन द बीच, इसलिए मैंने बीच पे एक टहलने का सोचा, इसलिए मैं बीच पे वॉक किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये भी, आई टुक, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो आई टुक ए वॉक ऑन द बीच, इसलिए मैं बीच पे वॉक किया था। सनसेट हो रहा था, इसलिए मैंने बीच पे वॉक किया था। तो एक रिजल्ट है कि भाई सनसेट हो रहा था, तो उसका कंसिक्वेंस अच्छा लग रहा था, उसी की वजह से रीज़न ये है कि सनसेट हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा है, इसलिए उसने वहाँ पर टहलना शुरू कर दिया, चलो वॉकिंग करते हैं। तो जब रीजन रिजल्ट शो करना हो किसी चीज़ का, तब ऐसे। टॉम लव्स आइसक्रीम, जो टॉम है, कोई लड़का है टॉम, वो पसंद करता है क्या? आइसक्रीम को, आइसक्रीम खाना। इसलिए सो मतलब इसलिए, ही ऑलवेज हैज़ इट इन द फ्रीजर, सो इसलिए ही ऑलवेज हैज़। अब देखो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का पजेसिव है, ही ऑलवेज हैज़, ऑलवेज को हटा दो, एडवर्ब है वो तो, एक सेकंड के लिए ऑलवेज को हटा दो, तो देखो ही के बाद मेन वर्ब आ गई हैज़, ही हैज़ इट, इट मतलब, और तुम्हें बताओ इट जो प्रोनाउन है इसका नाउन कहाँ, बताओ। ही हैज़ इट इन द फ्रीजर, इट जो प्रोनाउन है इसकी नाउन बताओ। आइसक्रीम, हैं? आइसक्रीम। हाँ, टॉम लव्स व्हाट? आइसक्रीम। टॉम क्या पसंद करता है? आइसक्रीम को, इसलिए ही जो प्रोनाउन है इसकी नाउन बताओ आप।
हाँ टॉम। अब टॉम के लिए यूज़ I करा ही क्यों यूज़ करा, सी क्यों नहीं यूज़ करा, क्योंकि टॉम कोई लड़का है इसलिए ही यूज़ करा। अब टॉम के लिए बोल रहे हैं टॉम आइसक्रीम पसंद करता, सो इसलिए ही माने वह मतलब टॉम। टॉम क्या करता और ही हैज़ इट मतलब आइसक्रीम के लिए यूज़ करा। आइसक्रीम एक नॉन लिविंग थिंग है इसलिए उसके लिए इट प्रोनाउन यूज़ करा। टॉम तो एक लिविंग पर्सन है इसलिए उसके लिए ही यूज़ करा है। और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनके लिए इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे आइसक्रीम, टेबल, चेयर। तो इट जो प्रोनाउन है उसके नाउन है आइसक्रीम। ही जो प्रोनाउन है उसकी नाउन है टॉम। तो ही हैज इट मतलब आइसक्रीम, ही माने वह, टॉम, हैज माने रखता है, इट मतलब आइसक्रीम। तो वो जो आइसक्रीम को बहुत पसंद करता है वो आइसक्रीम को रखता है, कहाँ रखता है, इन द फ्रीजर। इसलिए वो फ्रीजर में आइसक्रीम रखता है। ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टॉम लव्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है टॉम के बाद देखो। टॉम जो है आइसक्रीम पसंद करता है इसलिए वह उनको हमेशा फ्रीजर में रखता है, खाता रहता है इसलिए वो रखता खरीद के पहले से ही। क्योंकि वो पसंद करता है तो वो खाता है इसलिए रखता खरीद के पहले से फ्रीजर में जमा के रखता है। समझ गई? अब इसका इसका पापा नेगेटिव बनाना। ही हैज़ इट का नेगेटिव बना सिर्फ। he has it in the freezer. He मैं बनाऊं? हम्म He does not have it in the freezer. हाँ। अब ऑलवेज को वापस ले आओ। ऑलवेज तो एडवर्ब है। ये किस वर्ब की एडवर्ब है, ऑलवेज की है। ऑलवेज जो एडवर्ब है किसकी वर्ब है, किसकी मतलब एडवर्ब है, किस वर्ब की एडवर्ब है, हैज की वर्ब है। जो हैज मेन वर्ब है उसकी एडवर्ब है ऑलवेज। जो हैज है हमारी मेन वर्ब, इसकी एडवर्ब क्या है, ऑलवेज है। तो ऑलवेज तो एडवर्ब है, तुम इसको हटाओ या मत हटाओ, लेकिन लिखा तो लिखा रहने दो। अच्छा, ही ऑलवेज हैज, ऑलवेज का मतलब सदैव हमेशा रखता है। कहाँ पे रखता है, फ्रीजर में वो हमेशा आइसक्रीम रखता है क्योंकि वो पापा उनको पसंद करता है। हम्म सो की हिंदी क्या होती है? इसलिए, सो मतलब इसलिए, इसलिए वो रखता है। अब इसका नेगेटिव बनाओ। ही ऑलवेज हैज इट इन द फ्रीजर, ऑलवेज भी लिखा हुआ, अब नेगेटिव बनाओ। He always he does not have always it in the freezer. बेटा मेन वर्ब से पहले आता है एडवर्ब ऑलवेज, उसी हिसाब से बोलना। जहाँ मेन वर्ब है Does उसी से पहले बोल ध्यान से। he always does not have है it in the freezer? ही ऑलवेज डज नॉट तेरी मेन वर्ब है क्या, उससे पहले ऑलवेज बोल रही है। डज नॉट तो हेल्पिंग वर्ब होती है। अरे ये हैज से हाँ, पहले है तो हैज से पहले ही बोल। he does not always have it in the freezer. हाँ, अब हैज तो चेंज हो जाएगी हैव में, तो हैव से पहले बोल, उसी के पास बोल, उसको वहीं रखना है। अब जो डज नॉट हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसको आने दे जहाँ आना है उसको, वो तो सब्जेक्ट के बाद आएगी। ही डज नॉट ही डज नॉट ऑलवेज हैव, हैज का हो गया हैव, ऐसे आएगी। ये ऑलवेज तो हैज या हैव के पास ही रहेगी ना, अपनी मेन वर्ब के पास रहेगी एडवर्ब। इट इन द फिगर, इन द फ्रीजर, ऐसे। यहाँ पे सो जो है वो कंजंक्शन है। आगे पढ़ो। सो इज यूज टू शो द रिजल्ट और द कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग। अब पढ़ो फोर कंजंक्शन। For I stayed up late, for I was determined to finish my homework. Purpose. Second, they decided to take a road trip for the weather was perfect. Reason. इसमें जो I है वो pronoun है, stayed verb है, up late ये object है, और वो जो है इन दो sentences को join कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस कौन सा है, आई वॉज डिटरमाइंड टू फिनिश माई होमवर्क, आई स्टेड अप लेट, इन दोनों को ये फॉर ज्वाइन कर रहा है।
No, for they decided to take a road trip. ये they जो है pronoun है, decided verb है, to take a road trip ये object है. ये जो दूसरा for है ये भी दो sentences को join कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे reason दिखा रहे हैं कि हम road trip पे हम वे डिसाइड कर रहे हैं रोड ट्रिप पे जाने के लिए. द वेदर वॉज परफेक्ट. अब वेदर जो है वो बहुत परफेक्ट है, तो इसमें दो रीजन को दो चीजों को जोड़ रहे हैं फॉर से. फॉर इज यूज टू एक्सप्लेन द रीजन और द पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग. दे फॉर जो है वो एक्सप्लेन करता है रीजन या पर्पज. जो पर्पज होता है, पर्पज का मतलब इरादा क्या है, मकसद क्या है, रीजन मतलब क्या कारण रहा उस चीज़ का, उस चीज़ को बताते हैं हम फोर कंजंक्शन से. देखो पहले सेंटेंस में पर्पज लिखा हुआ आगे ब्रैकेट में, यानी उसमें पर्पज दिखाया है, दूसरे में रीजन दिखाया है. आई स्टेड अप लेट फोर आई वॉज डिटरमिन्ड टू फिनिश माई होमवर्क. समझी? इसमें पर्पज है. क्या पर्पज है कि आई वॉज डिटरमाइंड टू फिनिश माई होमवर्क. आई स्टेड अप लेट, मैं लेट था, मैं लेट हो गया था, इसलिए आई फोर का मतलब इसलिए आई वॉज डिटरमाइंड टू फिनिश माई होमवर्क, इसलिए मैंने अपना होमवर्क निश्चित दृढ़ता से कंप्लीट किया था. ही मानसून पसंद है. सेकंड, आई वेट डू वेट नॉट वेट वांट टू वेट, सी. फोर का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो तो पढ़ने दे. दे डिसाइडेड टू टेक ए रोड ट्रिप फोर द वेदर वॉज परफेक्ट. उन्होंने जो है रोड ट्रिप को क्यों डिसाइड किया कि हम रोड से जाएंगे, क्योंकि फोर का मतलब रीजन बता रहा है, वो क्यों रोड को हमने डिसाइड किया, रोड से जाएंगे बाय रोड, क्यों डिसाइड किया उन्होंने, उसका रीजन क्या है. क्योंकि वहां था फोर द वेदर वाज परफेक्ट, क्योंकि जो वेदर मौसम बहुत ही सुहाना था, बहुत ही अच्छा था, इसलिए उन्होंने सोचा बाय रोड जाएंगे अच्छे मज़े लेते हुए. हवा लगेगी, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगेगी, सुहाना मौसम है, इसलिए उन्होंने रास्ते से जाना पसंद करा, वरना वो ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं. फोर इज यूज टू एक्सप्लेन द रीजन और द पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग. कोई काम हम क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पज क्या, रीजन क्या है, इसलिए हम फोर कंजंक्शन के साथ लिखते हैं उस चीज़ को. अगला नॉर. नॉर पढ़ो. I do not like summer, nor I like the monsoon. मुझे ना ही समर पसंद है और ना ही मुझे मानसून पसंद है. अब नॉर जो है बिल्कुल नो की तरह है. नॉर का भी मतलब नहीं होता है. अब नॉर का मतलब दो नेगेटिव सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला शब्द नॉर होता है. जैसे ना ही मुझे समर पसंद, ना ही मुझे मानसून पसंद, तो ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस हो गए. तो इन दोनों के बीच में इन दोनों को ज्वाइन करने वाला कंजंक्शन आया है नॉट. सेकंड है आई डू नॉट वांट टू सी हिम गो एंड नॉट द डू द फैंस. मुझे उसे देखना नहीं पसंद एंड और ना ही मुझे उसके फैंस पसंद. तो ये दो नेगेटिव सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है नॉर. नॉर इज यूज टू ज्वाइन टू नेगेटिव आइडियाज. नॉर जो है दो नेगेटिव आइडियाज को ज्वाइन करता है. येट पढ़ूं. येट आई हैड अ हाई फीवर. एक मिनट. हाँ, शी हैड अ हाई फीवर. उसको बहुत ज्यादा फीवर है. येट शी इंसाइटेड ऑन इंसिस्टेड का मतलब इंसिस्टेड का मतलब उस पर जोर दिया गया है, दबाव दिया गया है. फिर भी उस पे दबाव दिया गया है कि वो स्कूल जाए. तो इसमें मतलब उसे हाई फीवर है लेकिन उसको फिर भी दबाव दिया गया है कि वो स्कूल जाए. तो ये जो है ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. सेकंड, आई स्टडीड फॉर आवर्स. मैं घंटों से पढ़ रही हूँ. येट आई पढ़ रही हूँ पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस थोड़ी है, पढ़ रही हूँ बोल रही है. पढ़ रही थी. रही थी, आईएनजी फॉर्म कहाँ है इसमें, रही बोल रही, तो कंटिन्यूस तो है ही नहीं. पढ़ी थी.
हाँ, आई स्टडीड 4 hours, मैं घंटों पढ़ी थी। पास्ट एंड डेफिनिट है वो, पढ़ी पर थी। यट मतलब पापा परंतु। हाँ, येट फिर भी, येट का मतलब फिर भी। आई कुड नॉट सॉल्व द पजल, फिर भी मैं उस सॉल्व को पजल नहीं कर सकी। मैं घंटों पढ़ाई की थी, फिर भी मैं उस पजल को सॉल्व नहीं कर पाई या नहीं कर सकी। Yet is used to show contrasting ideas. Yet जो है contrasting ideas को join के लिए यूज होता है yet. Exercise. कंट्रास्टिंग आइडियाज़ का मतलब होता है उल्टे उल्टे सवालों को जॉइन करता है, उल्टे उल्टे विचारों को। कैसे? शी हैड ए हाई फीवर, उसको बहुत तेज़ बुखार है। अब उसको तेज़ बुखार है तो उसको घर पे रहना चाहिए ना, लेकिन इसका उल्टा किया गया है। यट फिर भी, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू स्कूल, फिर भी उसने स्कूल जाने के लिए जिद की। उस लड़की को, सी मतलब कोई लड़की है, उसको बहुत हाई फीवर था। सी हैड हाई फीवर, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का पजेसिव है। सी हैड हाई फीवर, उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, लेकिन फिर भी उसने उल्टा काम करा। क्या उल्टा काम करा? घर पे रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने स्कूल जाने के लिए इंसिस्ट किया, दबाव दिया, जोर डाला कि मैं तो जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। तो येट जो कंजंक्शन है वो जोड़ता दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को, दो कंस्ट्रक्ट ये कंट्रास्टिंग फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ता, दो सेंटेंसेस को जिनमें एक दूसरे की उल्टी बात लिखी हो। आई स्टडीड 4 hours, मैंने घंटों तक पढ़ाई की। अब घंटों तक तूने पढ़ाई की है तो फिर पजल को सॉल्व कर देना, लेकिन नहीं हुई सॉल्व पजल, उल्टा। ये भी कंट्रास्टिंग, उल्टा उल्टा लिखा जाएगा इसमें। आई स्टडीड 4 hours, मैंने घंटों पढ़ाई की थी। यट आई कुडंट सॉल्व द पजल, मैं फिर भी पजल को सॉल्व नहीं कर पाया। नेक्स्ट अब Exercise. आएगी एक्सरसाइज है, ध्यान से पढ़ना। करो। Underline the conjunction in this given sentence. पापा डायरेक्ट बोल दूं कौन कौन से कंजंक्शन है? भाई पढ़ना है सेंटेंस को, पढ़ने के बाद फिर बताना है कि ये वर्ड कंजंक्शन है। I wanted to go to the beach, but it started raining heavily. इसमें जो है but है conjunction, ये दो clauses को join कर रहा है। हाँ, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, और दोनों ही सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट के। आई वांटेड और इट स्टार्टेड। इट सब्जेक्ट, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई सब्जेक्ट, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। She loves to read, so she loves to read, so she spent the entire weekend with her favorite novel. ये भी दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, जिसमें इसमें कंजंक्शन है। थर्ड, नेक्स्ट, he did not want to go to the concert, nor did he have any interest in the movie playing next door. ये जो है इसमें कंजंक्शन और ये दो नेगेटिव क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। फोर्थ, he did not want tea or coffee. He preferred a glass of cold water. वो ये और जो है वो कंजंक्शन है, ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, टी या फिर कॉफी, इन दोनों में से कोई एक। फिफ्थ, आई नीड टू माई होमवर्क फॉर द डिलीशियस इन टुमारो, for the decline is tomorrow. डिक्लाइन कहाँ है? अरे डिक्लाइन कहाँ है? डिक्लाइन नहीं, डेडलाइन। तो डेडलाइन बोल। डेडलाइन ये जो और है इसमें कंजंक्शन है, ये भी दो क्लॉजेस को ज्वाइन करा है। सिक्स्थ, द कार वाज ओल्ड येट सब ये पापा क्या है सर? इसकी हिंदी बताओ, पांचवें की हिंदी बताओ। डेडलाइन की बता दो बस। डेडलाइन के मतलब है अंतिम सीमा, उसकी एक सीमा रहती है ना। जैसे हमें हमें कोई, हमारी मैडम ने प्रोजेक्ट दिया करने को, और जैसे आज 7 तारीख है, आज कोई प्रोजेक्ट दिया और मैडम ने बोला तुम्हें 3 दिन में लौटाना। 3 दिन मतलब 10 तारीख को वापस देना तुम्हें ये पूरा करके। तो उसकी डेडलाइन हुई 10 तारीख डेडलाइन हुई। डेडलाइन का मतलब है उससे आगे 1 मिनट भी तुमको नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे तुम्हारा टाइम जो है डेड हो जाएगा, मतलब घड़ी रुक जाएगी, और तुमको तब तक ही टाइम दिया गया है उस प्रोजेक्ट को करने का, और तब तक तुम्हें पूरा करना है। डेडलाइन मतलब जहाँ टाइम पूरा होगा, जब तक तुम्हें अलाउ किया गया है किसी काम को करने को।
3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन का टाइम दिया तो 5 दिन की डेडलाइन है, मतलब 5 दिन में हमें पूरा करना है। ठीक है, ये 5th नंबर का मतलब है आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क फिनिश करना है। फॉर द डेडलाइन इज टुमारो, कल तक पूरा करना है, बस कल तक का ही समय है। हाँ, बिकॉज द डेडलाइन इज टुमारो, बिकॉज कल ही डेडलाइन पूरी हो रही है, कल तक का ही समय है, इसलिए तो इसमें रीजन बता रहा है आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क क्यों फिनिश करना है, क्योंकि, फोर का मतलब क्योंकि, अब ये रीजन बता रहा है, फोर जो कंजंक्शन है वो रीजन बता रहा है क्यों करना पूरा, क्योंकि द डेडलाइन इज टुमारो, क्योंकि कल तक का ही समय है बस, इसलिए अब पूरा करना पड़ेगा, कल डेडलाइन है। डेडलाइन मतलब कल आखिरी दिन है, उसके बाद कोई टाइम नहीं बचेगा। हाँ, 6 नंबर, द कार वॉज ओल्ड येट सरप्राइजिंगली रिलायबल। ये मानवी बताएगी 6 और 7। The car was old yet surprisingly reliable. रिलायबल का मतलब विश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसी कार है, पुरानी है, ओल्ड है, लेकिन हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो ख़राब नहीं होगी, हम उससे बैठ कर जाएंगे कहीं दूर तो वो रास्ते में कहीं ख़राब नहीं होगी, भले ही वो पुरानी है लेकिन विश्वसनीय है, रिलायबल है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो दी कार वाज ओल्ड, कार पुरानी थी, यट फिर भी, सरप्राइजिंगली रिलायबल फिर भी आश्चर्यचकित है कि वो भरोसेमंद थी, भरोसे की थी, मतलब कहीं ख़राब नहीं हुई। तो इसमें कंजंक्शन बता कौन सा है। Yet, नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़, Philip, मानवी पढ़ेगी। Vanya and Pari were hungry, so they made a sandwich with whatever. Whatever in get ingred इंग्रेडिएंट्स ingredients they had in the kitchen. वॉट एवर उसमें so इंग्रेडिएंट्स मतलब जो भी चीज़ वहाँ थी, वॉट एवर का मतलब जो भी, इंग्रेडिएंट मतलब चीज़ें, जो भी चीज़ें दे हैड इन द किचन, जो भी चीज़ें किचन में थी उन सब का यूज़ करके उसने सैंडविच बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि वनाया और परी भूखी थी, वॉज हंग्री, हंग्री थी, सो इसलिए दे मेड सैंडविच, उन्होंने सैंडविच बनाए, किससे बनाए, विद वॉट एवर इंग्रेडिएंट, जो भी इंग्रेडिएंट मतलब जो भी सामान था, दे हैड इन द किचन, जो भी उनके पास सामान था किचन में उनसे उन्होंने सैंडविच बचाए, क्योंकि विनाया और परी दोनों भूखी थीं। तो इसमें कंजंक्शन बोल कहाँ है। so अब आगे एक्सरसाइज ध्यान से फिल करना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंजंक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स, एंड, बट, और, सो, फॉर, नॉर, एंड, यट। एंड भी कहीं आएगा, कहीं बट आएगा, कहीं एक ही 2 बार आ जाएगा, कहीं यट आएगा, कहीं नॉर आएगा। देखो पहले में तो मैंने भर दिया है, दिख रहा होगा तुम्हें। ही डिड नॉट कॉल बट सेंट ए टेक्स्ट मैसेज टू लेट अस नो ही वुड बी लेट। ही डिड नॉट कॉल, उसने हमें कॉल नहीं किया, बट परंतु, लेकिन, सेंट अ टेक्स्ट मैसेज, लेकिन उसने एक मैसेज भेज दिया, टेक्स्ट मैसेज लिख के भेज दिया उसने व्हाट्सअप पे या किसी पे भी, टू लेट अस नो, हमें जानने के लिए कि ही वुड बी लेट, कि वो लेट हो जाएगा। उसने हमें कॉल करके नहीं बताया, उसने कॉल नहीं किया हमको, लेकिन उसने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा हमको कि वो लेट हो जाएगा। समझ गई। तो इसमें आएगा बट, बट का मतलब लेकिन, उसने कॉल नहीं किया हमको लेकिन हमें मैसेज ज़रूर किया, मैसेज करके हमें बता दिया था कि वो लेट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, मानवी पढ़ेगी। you can eat pizza or pasta for dinner अरे tonight. सेकंड नंबर पढ़ना है बेटा। He studied hard for the exam, but he did not perform as well as he hoped. उसने ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, उसने पढ़ाई तो की, बहुत मेहनत की परीक्षा के लिए, फिर भी, यट, इसमें आएगा बेटा यट, यट मतलब फिर भी, उसने बहुत पढ़ाई की परीक्षा के लिए, ही स्टडीड हार्ड, बहुत कठिन मेहनत की, फॉर द एग्ज़ाम, यट फिर भी, ही डिड नॉट परफॉर्म एज वेल एज ही होप, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, डिड नॉट परफॉर्म, फिर भी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितनी उसको उम्मीद थी, एज वेल एज ही होप, जितनी उसने उम्मीद की थी,
ही होप्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। उसने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की थी। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम। येट फिर भी ही डिड नॉट परफॉर्म, वो फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। एज वेल एज ही होप, जितना उसने उम्मीद की थी। अगला, यू कैन। You can eat pizza and pasta मानवी को पढ़ने or दे भाई, मानवी पढ़ेगी, एक एक करना है दोनों को। you can eat pizza or pasta for dinner tonight. हाँ, यू कैन ईट पिज्ज़ा एंड पास्ता फॉर डिनर टू नाइट। पिज्ज़ा एंड पास्ता, पिज्ज़ा और पास्ता दोनों खा लो, एंड लगा दो। हाँ तो तो और पिज्ज़ा नहीं है। और पापा मानवी ने तो ओ आर और बोला। तो पिज़्ज़ा भी खा लेंगे, पास्ता भी खा लेंगे, डिनर हो जाएगा। या एक चीज़ लगा लो, चलो पिज़्ज़ा से पेट भर लो, पास्ता नहीं खाओगे। या पास्ता खाओगे तो पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, पिज़्ज़ा खाओगे तो पास्ता नहीं मिलेगा, ये मतलब हुआ और लगाने से। एंड लगा दोगे तो इसका मतलब है तुम दोनों चीज़ खा सकते हो, पिज़्ज़ा और पास्ता दोनों खा सकते हो फॉर डिनर टू नाइट। मतलब दोनों ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, दोनों चॉइस हैं, दोनों खा सकते हो। एंड लगा दिया तो, और लगा दिया तो तुम्हारे पास चॉइस तो दोनों हैं, लेकिन दोनों नहीं खा सकते, कोई सी एक ही चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कोई एक ही चीज़ मिलेगी, दोनों नहीं मिलेंगी। हैं दोनों, या तो वो ले लो या वो ले लो, ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा ही मिलेगा सिर्फ। पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, पास्ता भी मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा एक ही, या तो पिज़्ज़ा उठाओ या पास्ता उठाओ। और लिख दिया अब तुमने। नेक्स्ट। She decided to stay home. मानवी को करने दे, मानवी करेगी। She decided to stay home, yet she had lot of work to do to do. यट नहीं आएगा यहाँ। देखो ध्यान से देखो, सी डिसाइडेड टू स्टे होम। सी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया था, टू स्टे एट होम, स्टे का मतलब रुकने के लिए, होम मतलब घर पे। उसने घर पे ही रुकने का निश्चय किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ रही है सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। उसने घर पे ही रुकने का निश्चय किया था। क्यों किया था घर पे ही रुकने का निश्चय? तो अब रीजन आएगा ना आगे, कारण आएगा, कारण But बताना पड़ेगा। कारण, but कारण फोर से but बताते हैं, फोर से बताते हैं रीजन। फोर कंजंक्शन से बताते हैं रीजन बेटा। फोर का मतलब क्यों, क्यों रुकने का निश्चित किया? क्योंकि सी हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, क्योंकि उसके पास बहुत वर्क था करने के लिए, बहुत सारा वर्क बचा हुआ था, उसको करना था उसको, इसलिए उसने घर पे ही रुकने का निश्चय किया, घूमने नहीं गया, नहीं गई। सी मतलब नहीं गई। उसने घर पे रुकने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि उसका बहुत सारा काम बचा हुआ था, पापा इसलिए फिफ्थ रीजन वाले है। में पापा फिफ्थ वाले का मैं बताऊं? तुम ना जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से नहीं सुनती हो, फिफ्थ पे या सिक्स पे पहुँच जाती हो। बस एक बार पता चल जाए कि फोर्थ में फोर आएगा, बस क्यों आएगा ये नहीं सुना तुमने ध्यान से, हैं अगले को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ा नहीं। बता फोर्थ में फोर क्यों आएगा? फोर इसलिए आएगा क्योंकि शी डिसाइडेड टू स्टे होम। तो उसने घर पे रहने का इसलिए डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उसका बहुत सारा वर्क था। फोर हाँ, क्यों, फोर का मतलब होता है क्यों। रीजन, रीजन बताना है, इसलिए रीजन जब बताते हैं तो फोर कंजंक्शन से जोड़ते हैं रीजन को, रीजन वाले सेंटेंस को, जिसमें रीजन बताया गया है ना जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को जोड़ना है अब मेन सेंटेंस के साथ। तो फोर कंजंक्शन यूज़ करेंगे। फोर कंजंक्शन से ही मालूम पड़ता है कि क्या रीजन रहा है आगे। तो ये जो सेंटेंस है ना, सी हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, ये रीजन है, ये सेंटेंस में रीजन बताया गया है। तो इसे कंजंक्शन फोर से शुरू करेंगे, जॉइनिंग वर्ड फोर से ना। अब पढ़ो अगला। She wanted to go to the party yet her car broke down. हम्म, Yet येट क्यों आएगा? क्योंकि yet मतलब कोई ऐसा, मतलब कोई चीज
आप समझो ना इस सेंटेंस का मतलब, वो पार्टी देखो में जाना चाहिए लेकिन उसकी कार टूट गई। लेकिन का मतलब होता है यट। यट का मतलब होता है लेकिन नहीं होता, यट का मतलब होता है फिर भी। जैसे उसको बुखार था लेकिन फिर भी वो स्कूल जाने की जिद करी उसने। शी हैड ए हाई फीवर यट शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू स्कूल। पता है फिर तो यहाँ पे क्या तू बोले। बोलेगी यट का मतलब? शी वांटेड टू गो टू पार्टी, वो पार्टी में जाना चाहती थी फिर भी हर कार ब्रोक डाउन, फिर भी उसकी कार खराब हो गई। तो कार को क्या पता था क्या ये पार्टी में जाना चाह रही है, मैं खराब हो जाती हूँ? ऐसा थोड़ी है। शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जाना चाहती थी लेकिन उसकी कार खराब हो गई। बट बट आएगा, बट मतलब लेकिन, लेकिन उसकी कार ही खराब हो गई, वो ना जा पाई। वो जाना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जाना चाहती थी। वॉन्टेड मतलब चाहना, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो वो पार्टी में जाना चाहती थी बट हर कार ब्रोक डाउन, लेकिन उसकी कार खराब हो गई इसलिए वो जा नहीं पाई। बट आएगा इसमें। अगला। अगला, आई एंजॉय बोथ स्विमिंग एंड और आई एंड एंजॉय, और क्यों आएगा? और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, स्विमिंग या फिर हाइकिंग। लेकिन उसने तो बोथ पहले ही लिख दिया ना, बोथ का मतलब दोनों चीज़, दोनों पसंद है उसको। इंजॉय बोथ, आई एंड इंजॉय बोथ, दोनों चीज़ों का, दोनों को जॉइन करना यानी दोनों चीज़ करनी तो एंड एंड। तब एंड आएगा। जैसे पास्ता और बर्गर दोनों खाने तुम्हें तो एंड लिखो, यू कैन ईट पास्ता एंड बर्गर, दोनों खा लो। यू कैन ईट पास्ता और बर्गर, अब तुम या तो पास्ता खा सकते हो या बर्गर। तो यहाँ तो वो खुद ही कह रही ना, आई इंजॉय बोथ, बोथ मतलब दोनों, मैं दोनों चीज़ों को इंजॉय करती हूँ। किस किस को? स्विमिंग एंड हाइकिंग, यानी स्विमिंग को भी और हाइकिंग को भी। हाइकिंग होता पहाड़ों पे चढ़ना, जहाँ पहाड़ वहाड़ पत्थर वत्थर रहते हैं, जंगल होता है, उनमें हाइकिंग करना। ट्रैकिंग हाइकिंग वही रहता है सब। एज द वेदर आउटडोर एक्टिविटीज़, ये आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं स्विमिंग और हाइकिंग। तो आई इंजॉय बोथ, बोथ वर्ड से मालूम पड़ गया हमें कि यहाँ पे एंड ही आएगा। बोथ का मतलब दोनों पसंद है उसको, वो दोनों इंजॉय करता है, स्विमिंग को भी और हाइकिंग को भी। और का मतलब एंड, एंड माने और, ये वाला और, हिंदी वाला और मतलब जब दोनों। मुझे दोनों चाहिए, मुझे पुस्तक और नोटबुक दोनों चाहिए, मुझे पेन और पेंसिल दोनों चाहिए। आई वॉन्ट बोथ पेन एंड पेंसिल, मतलब पेन भी चाहिए मुझे, पेंसिल भी चाहिए। एंड का मतलब होता और, ए एन डी एंड, एंड का मतलब और, ये जोड़ लेता दोनों को। आई एंजॉय बोथ स्विमिंग एंड हाइकिंग। आई एंजॉय बोथ डांसिंग एंड सिंगिंग, मुझे गाना भी पसंद है और नाचना भी पसंद। नेक्स्ट। the weather was beautiful for we decided दी वेदर वाज okay ब्यूटीफुल, मौसम बहुत ही सुंदर था, मौसम मतलब वेदर बहुत ही सुंदर था। इसलिए वी डिसाइडेड टू फ्लाई काइट्स, इसलिए हमने पतंग उड़ाने का निश्चय किया था। इसलिए तो हमने पतंग उड़ाने का निश्चय किया था। इसलिए सो मतलब इसलिए, पर्पस बता रहे आपने ना। पढ़ो सेकंड नंबर का। उस आपने जब क्या बोला था, रीजन, कोई रीजन दिखाने के लिए फॉर यूज होता है। हाँ तो इसमें रीजन थोड़ी है, पर्पज है इसमें तो। मौसम बहुत अच्छा है तो हम क्या पर्पस करते हैं, चलो पतंग उड़ा लेते हैं। पर्पस के लिए भी फोर होता है। हमारा इसमें पर्पज है, पतंग उड़ाने का जो पर्पज है वो इसलिए कि मौसम बहुत अच्छा है, मौसम को भी इंजॉय करेंगे, पतंग उड़ाने को भी इंजॉय करेंगे। कोई कारण नहीं है, ऐसा थोड़ी होता जब भी मौसम अच्छा होता है तो सब पतंग उड़ाने लग जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। उसका पर्पज है आज कि मौसम अच्छा है, चलो हम पतंग उड़ा लेते हैं। इट इज़ माई पर्पज टू फ्लाई काइट्स। लेकिन वहाँ ऊपर वाले में देखो चौथे में, सी डिसाइडेड टू स्टे होम, उसने घर पर रुकने का निश्चय किया क्योंकि, अब रीजन चाहिए क्यों रुकने का भाई उसने निश्चय किया, जब सब खेलने जा रहे हैं तो तुम घर पे क्यों रुक रहे हो? तो अब रीजन बताना पड़ेगा कि उसका अभी बहुत सारा काम बाकी है इसलिए वो रुक रही है घर पे। रीजन यहाँ पे
देखो ऊपर देखना, सो का मतलब क्या था, सो का मतलब सेकंड सेंटेंस ऊपर भी दिखाया देखना, देखिए रहा, सो इज यूज टू शो द रिजल्ट और द कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग। रिजल्ट मतलब रिजल्ट, ये मौसम बहुत अच्छा है इसलिए उसका क्या, पतंग उड़ाने का क्यों, जो मौसम अच्छा ना उसका क्या रिजल्ट है कि लोग पतंग उड़ाने लग गए, देखो अच्छा मौसम का एंजॉय करने के लिए। लेकिन वो घर पे क्यों रुक गई, क्योंकि उसका बहुत सारा काम बाकी है, उसमें रीजन आएगा। रीजन मेंशन करना हो तो फोर कंजंक्शन के साथ, कोई कंसीक्वेंस कोई रिजल्ट, अच्छे मौसम की वजह से वो पतंग उड़ाने लग गया तो कंसीक्वेंस हुआ ना, रिजल्ट हुआ ना, मौसम अच्छा नहीं रहता तो वो नहीं उड़ाता पतंग। तो इसमें रिजल्ट आ गया, कंसीक्वेंस मतलब क्या निचोड़ रहा अच्छे मौसम का, ये निचोड़ रहा कि लोग पतंग उड़ा के एंजॉय कर रहे हैं मौसम का। अब देखो सम मोर कंजंक्शंस, सम मोर, मोर का मतलब और, थोड़े और, सम मतलब कुछ, मोर मतलब और, कुछ और कंजंक्शंस भी हैं, कौन कौन से हैं वो कुछ और, बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो, दो, while, until, that, आफ्टर, बिफोर, सो दैट, अनलेस। इनमें से कुछ तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो प्रेपोजिशन भी थे, तो कुछ प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होते हैं, जैसे फोर, फोर प्रेपोजिशन भी होता है, फोर कंजंक्शन भी पढ़ा अभी अभी तुमने, और फोर टिल, प्रेपोजिशन भी पढ़ा था वहाँ पे। ऐसे ही सीन्स, अंटिल, बिफोर, अनटिल, व्हाइल, ये सब कुछ ऐसे हैं जो कंजंक्शन प्रेपोजिशन दोनों होते हैं। ये बिकॉज भी ऐसे ही है, पढ़ो अब ध्यान से। because Radhika could not attend the party because she had a prior commitment. पायर नहीं है, प्रायर, प्रायर, PRI, PRIOR, प्रायर कमिटमेंट, प्रायर कमिटमेंट, प्रायर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बोलो, क्या बोलेंगे इसको, Prior. हाँ प्रायर, प्रायर, प्रायर कमिटमेंट। राधिका couldn't attend the party, राधिका could not attend the party, राधिका पार्टी को अटेंड नहीं कर सकी, बिकॉज क्योंकि, सी हैड ए प्रायर कमिटमेंट, क्योंकि उसने पहले से ही कोई निश्चय कर रखा था कुछ और काम करने का, इसलिए वो पार्टी में नहीं आई, अपने उसने अपना कोई दूसरा काम करा, निबंध लिखना था उसको या कोई बुक फिनिश करनी थी रीडिंग करके, इसलिए वो पार्टी में नहीं आई। तो बिकॉज का मतलब क्यों, कि, क्योंकि, मतलब रीजन ही बताते हैं इसमें भी कि राधिका क्यों नहीं आई पार्टी में, क्योंकि उसने कोई दूसरा निश्चय कर रखा था, संकल्प ले रखा था पहले से ही। प्रायर का मतलब पहले से ही, प्रायर कमिटमेंट मतलब पहले से ही कुछ निश्चित डिसाइड कर रखा था, कोई और काम फिनिश करना उसको आज, इसलिए पार्टी में नहीं गई। सेंटेंस नंबर 2, 2. He bought an umbrella because the weather forecast predict rain. उसने प्रिडिक्टेड, umbrella प्रिडिक्टेड रेन, प्रिडिक्टेड का मतलब है चेतावनी दी थी, अनुमान लगाया था। ही ब्रॉट, ब्रॉट मतलब ना, लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग माने लाना, ब्रॉट मतलब लाया था। ही ब्रॉट एन अम्ब्रेला, वह एक छाता लाया था, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड रेन, क्योंकि जो मौसम की अनुमानित, टीवी में आता है ना वेदर फोरकास्ट, मौसम के बारे में अनुमान बताते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है, कहाँ कहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, कहाँ कहाँ बादल रहेंगे, कहाँ कोहरा पड़ेगा, ऐसे सब बता देते हैं टीवी में वो साइंटिस्ट लोग, ऊपर से सैटेलाइट से देख के बता देते हैं कि इधर बारिश होने वाली है आज, इधर कोहरा रहेगा, इधर बादल छाए रहेंगे, धूप नहीं निकलेगी, इधर आज बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत धूप निकलेगी। ऐसे उसे बोलते हैं वेदर फोरकास्ट, क्योंकि वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्टेड रेन, उन्होंने बताया कि बारिश होगी, आज बारिश हो सकती है शाम तक, इसलिए वो छाता लेके आया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही ब्रोट, इसकी नेगेटिव हो जाएगा ही डिड नॉट ब्रिंग एन अम्ब्रेला, ही डिड नॉट ब्रिंग, ब्रॉट को ब्रिंग में चेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में वापस, नेगेटिव बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चली जाती है, ये बेस फॉर्म में। बिकॉज इज यूज टू शो द रीजन फॉर समथिंग, कुछ काम होने का रीजन बताते हैं बिकॉज से। नेक्स्ट,
अब ध्यान से सीखते रहना ये कौन सा सीन्स कब आता है, एज कब आता है, क्योंकि आगे एक्सरसाइज आएगी उसमें भरना पड़ेगा। आई नो। पढ़मान भी पड़ेगी अब सीन्स को। Since I have not seen him since the last reunion. क्या भाई तुझे पढ़ना भी नहीं आता क्या? फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। Reunion. री को हटा दे, अब पढ़। री को हटा दे, उसके बाद पढ़। यूनियन। Union. UN Reunion. UNION यूनियन। अब उसमें री लगा दे तो री यूनियन। I haven't seen him since the last family reunion। आगे बढ़। Ria has been feeling better since she started taking those vitamins. Taking. Ria has been feeling better since she started taking those vitamins। इनको विटामिन्स भी बोलते हैं, वाइटामिन्स भी बोल देते हैं। विटामिन बोले या वाइटामिन बोले एक ही मतलब है, दो तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसको वाइटामिन, कुछ बोलते हैं विटामिन। विटामिन। वाइटामिन नहीं बोलते इसको। ठीक है। सिंस इज यूज टू रेफर टू टाइम इन द पास्ट। पास्ट के टाइम को बताने के लिए सिंस यूज करते हैं। व्हेन समथिंग स्टार्टेड एंड हैज़ इफेक्ट इन द प्रेजेंट टाइम। कोई पास्ट में स्टार्टेड हुआ था कोई इवेंट और उसका इफेक्ट जो प्रेजेंट में भी है, तो सिंस कंजंक्शन से जोड़ते हैं, दिखाते हैं। जैसे आई हैवेंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा। कब से नहीं देखा है? सिंस द लास्ट फैमिली रीयूनियन, जब हम पूरा परिवार रीयूनियन हुआ था, एक साथ मिला था, तब से मैंने उसको नहीं देखा है। रिया हैज़ बीन फीलिंग बेटर। रिया अच्छा महसूस कर रही है। कब से महसूस कर रही है? सिंस शी स्टार्टेड टेकिंग दोज वाइटामिन, जब से उसने उन विटामिन्स को लेना शुरू किया था, तब से वो अच्छा महसूस कर रही है। ये भी टाइम क्लॉज है। कब से महसूस कर रही है वो अच्छा? जब से उसने विटामिन लेने शुरू करे। तो सिंस शी स्टार्टेड, तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, देखो सिंस शी स्टार्टेड। पास्ट के टाइम को मेंशन करने के लिए सिंस कंजंक्शन यूज करते हैं, लिखा भी है नीचे। सिंस इज यूज टू रेफर टू टाइम इन द पास्ट। जो टाइम, पास्ट का जो टाइम है, उस टाइम को रेफर करने के लिए जो सेंटेंस यूज कराया, क्लॉज यूज करी है, वो पास्ट में लिखी जाएगी और सिंस के साथ लिखी जाएगी। आगे एज पढ़ो अब। As the rain poured down, we decided to stay indoors. She could not attend the meeting as she was unwell. As she is used to show reason or when something is being done. हाँ, एज जो कंजंक्शन है ना, ये भी कंजंक्शन होता है, इससे भी हम रीजन ही बताते हैं। रीजन मतलब कारण, क्या कारण है। एज द रेन पोर डाउन, एज मतलब जैसे, क्योंकि बारिश हुई थी, इसलिए वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, इसलिए हमने घर पे रुकने का निश्चय किया। इंडोर्स का मतलब अंदर ही रहना हमें, इसलिए हमने इंडोर रहने का डिसाइड किया, रुकने का। क्यों रुकने का डिसाइड किया हमने घर पे ही? क्योंकि एज द रेन पोर डाउन, क्योंकि बारिश हुई थी, इसलिए हमने घर पे रुकने का निश्चय किया। शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकी थी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि एज शी वाज अनवेल, क्योंकि वो अनवेल थी। अनवेल का मतलब तबीयत सही नहीं थी, वो मतलब बीमार थी। अनवेल का मतलब अनहेल्दी थी, बीमार थी, तबीयत सही नहीं थी उसकी, इसलिए वो नहीं पार्टी मीटिंग में आ सकी।
यहाँ पे एज की जगह पे हम बिकॉज भी लिख सकते हैं। सी कुड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज सी वाज अनवेल। यहाँ पे फोर भी लगा सकते हैं, फोर सी वाज अनवेल। तीनों चीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि फोर से भी वही लिखते हैं, क्योंकि रीजन लिखते हैं। वो पार्टी में मीटिंग में क्यों नहीं आ पाई, रीजन बताना, तो फोर भी लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं, बिकॉज भी लिख सकते हैं। शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज सी वाज अनवेल, बिकॉज सी वाज अनवेल, एज सी वाज अनवेल, फोर सी वाज अनवेल। तीनों ही सही हैं, फोर भी, एज भी, सी और बिकॉज भी। तीनों के मतलब क्योंकि होता है, क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। फोर का मतलब भी क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। फोर सी वाज अनवेल, क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। एज सी वाज अनवेल, क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। बिकॉज सी वाज अनवेल, क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। एज, फोर और बिकॉज का मतलब सेम ही होता है। आगे बढ़ो। ऑल दो although and एंड दो मानवी पड़ेगी। ऑल दो एंड दो। although and though it was raining heavily, they decided to go for a hike. Though she was tired, she continued working late into the night to meet the deadline. Although and though are used to show contract in कंट्रास्ट, idea कंट्रास्ट contra- इन आइडियाज। contrast in ideas. पहला कंजंक्शन कौन सा पढ़ा था जो कंट्रास्ट शो कर रहा था आइडियाज में, दो सेंटेंसेस में? पहले पढ़ा था हमने यट। Because यट पढ़ा था ना, यट। यट का मतलब है कंट्रास्ट, मतलब एक काम हुआ है, एक काम हुआ है तो दूसरा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहा है दूसरा काम। जैसे सी हैड ए हाई फीवर, उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, यट सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू स्कूल, फिर भी उसने स्कूल जाने के लिए जिद की। उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, फिर भी उसने जिद की स्कूल जाने के लिए, जबकि उसको स्कूल नहीं जाना था, घर पे ही रहना था, आराम करना था। किसी लड़की को बुखार है तो उसे घर पे रहना चाहिए, लेकिन वो जिद कर रही है स्कूल जाने के लिए। तो जो स्कूल जाने की जिद है, मतलब शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू स्कूल, तो ये क्लॉज कैसे लिखी जाएगी? फॉर, उसे यट कंजंक्शन के साथ। तो वैसा ही मीनिंग किससे आता है? ऑल दो और दो कंजंक्शन से आता है। ये भी कंट्रास्ट को ही बताता है, इसमें भी उल्टी बात लिखी रहती है, जो बात नहीं करनी चाहिए। अगर बारिश हो रही है बहुत हैविली, रेनिंग हैविली, इट वाज रेनिंग हैविली, बहुत बारिश हो रही थी बहुत तेज़ी से। दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए हाइक, उन्होंने फिर भी ये डिसाइड किया कि हम हाइकिंग पे जाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे, पहाड़ों पर जाकर चढ़ेंगे। अरे भाई, जब बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और वो भी हैवीली हो रही है, हैवीली का मतलब बहुत भारी बारिश हो रही है, फिर घर में रुकना चाहिए ना। हम्म लेकिन वो फिर भी दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए हाइक, फिर भी उन्होंने हाइकिंग के लिए जाने का डिसाइड किया। तो ऐसे कंट्रास्ट होते हैं, मतलब उल्टा काम जब करना होता है, जो नाम काम नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं, तो उसमें या तो यट लिखो या ऑल दो लिखो। ऑल दो लिखो या दो लिखो, ऑल दो और दो एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब होता है, कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑल दो इट वॉज रेनिंग हैविली, यद्यपि, इसका हिंदी में बोलते हैं यद्यपि। यद्यपि भारी बारिश हो रही थी, फिर भी दे डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक, फिर भी उन्होंने बाहर जाने का निश्चय किया। दो सी वाज टायर्ड, यद्यपि वह थकी हुई थी, सी वाज टायर्ड, यद्यपि वह थकी हुई थी। शी कंटिन्यूड वर्किंग लेट इनटू द नाइट टू मीट द डेडलाइन। शी कंटिन्यूड वर्किंग, वो थकी हुई थी फिर भी, यद्यपि वो थकी हुई थी फिर भी कंटिन्यूड वर्किंग, फिर भी उसने लगातार काम किया। लेट इनटू द नाइट, और मतलब देर रात तक उसने लगातार काम किया। क्यों किया? टू मीट द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले काम पूरा हो जाए, इसलिए उसने पूरी रात काम किया, देर रात तक। वो थकी हुई थी फिर भी। तो ऐसे दो लगाएंगे, दो कंजंक्शन का मतलब ये है। आगे पढ़ो। वाइल। while वाइल का her मतलब होता है जबकि। वाइल का मतलब होता है जबकि। पढ़ो अब her ध्यान से। her husband was setting the table while she was cooking the dinner. Second, the rain began to pour outside while I was reading the book.
दोनों के हिंदी मीनिंग बताओ। जो हस्बैंड है वो सेटिंग द टेबल, वो टेबल को सेट कर रहा है। शी वॉज कुकिंग द कर डिनर। रहा है, कर रहा है या था? वॉज है। कर रहा हम्म कर रहा था। हम्म while she was cooking the dinner। while का मतलब जबकि, जब या जबकि। जब जब उसकी she was cooking the dinner, जब वो वह she was cooking खाना बना जब रही थी, जब वह रात का खाना बना रही थी, तब हर हस्बैंड, उसका पति, टेबल सेट कर रहा था। दोनों देखो नीचे क्या लिखा, while is used to show two actions happening at the same time। जब दो एक्शन एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं तो उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड यूज करते हैं? while कंजंक्शन। तो यहाँ पे जो टेबल को सेट कर रहा है ना हस्बैंड, वो तभी कर रहा है जब वो खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है, सेम टाइम पे। अगले में, अगला बोलो। rain began pour outside while I was reading। हाँ, ध्यान से सुनना। ऑल्दो हो गया, ऑल्दो का मतलब टू शो कंट्रास्ट इन आइडियाज। दो सी कहाँ गए हम? वाइल पे थे ना। द रेन बिगेन टू पोर आउटसाइड, द रेन सब्जेक्ट यहाँ पे, बिगेन मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, टू पोर मतलब बारिश होना, टू पोर का मतलब बारिश होना, आउटसाइड मतलब बाहर। जैसे ही बाहर बारिश होना शुरू हुआ, बारिश शुरू हो गई, कब होगी शुरू? वाइल आई वाज रीडिंग बुक, जब मैं बुक पढ़ रही थी। पढ़ो आगे। while is used to show until पढ़ूं। पापा हाँ, दूध वो कर दिया मैंने बंद, तुम्हारे इंतज़ार में रहता तो अब तक सब जल जाता। while आई वॉज रीडिंग ए बुक, जब मैं पुस्तक पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, तभी दी रेन बिगिन टू पोर आउट, तभी बाहर बारिश होना शुरू हो गया। हाँ अनटिल का मतलब है आई शैल कीप सर्चिंग अनटिल आई फाइंड द मिसिंग की। देखो, आई शैल कीप सर्चिंग, आई शैल कीप सर्चिंग, मैं खोजता रहूँगा। क्या भी खोजता रहूँगा? चाबी कोई खो गई है, उसकी मिसिंग की है, कोई चाबी खो गई, उसको आई शैल कीप सर्चिंग, मैं खोजता रहूँगा। कब तक? अनटिल आई फाइंड द मिसिंग की, जब तक मुझे खोई हुई चाबी मिल ना जाए तब तक मैं खोजता रहूँगा। तो अनटिल जो कंजंक्शन है उसके साथ कंडीशन लिखी जाती है, ये भी टाइम टाइम वाली कंडीशन लिखी जाती है कि कब तक खोजेगा वो चाबी को, जब तक उसे मिल नहीं जाएगी। जैसे ही मिल जाएगी, जैसे वो कंडीशन पूरी हो जाएगी, चाबी मिल जाएगी, तो खोजना बंद कर देगा। जैसे आई विल राइट एन essay, जैसे आई शैल राइट एन essay until the sun sets, until the sun sets, जब तक सूर्य नहीं छुप जाता मैं तब तक निबंध लिखती रहूँगी या लिखता रहूँगा या लिखूँगा। आई शैल राइट एन essay, मैं निबंध लिखूँगा। कब तक लिखूँगा? until the sun sets, जब तक सूर्य नहीं छुप जाता। आगे पढ़ो। until that that he maintained that he mentioned that she had completed the project ahead of schedule। वही बोला मैंने ahead, ठीक है ahead होता है ahead
of schedule. अब सुनो, हम्म वाइल तक कर लिया था, अब अंटिल भी कर लिया था। अंटिल का एक सेंटेंस कर लिया था, दूसरा वाला समझाओ मुझे। He waited at the bus stop until the bus finally arrived. Until is used to refer to something that would continue up to a particular point in time. तो until होता है वो हमें रेफर करता है। दूसरे सेंटेंस की हिंदी समझाओ। अंटिल क्यों आया, उसमें अंटिल का क्या मतलब है, कब यूज करते हैं हम अंटिल? We waited at the bus stop. हम बस स्टॉप पे हमने वेट किया until the bus finally arrived. जब तक बस आई नहीं, जब अराइव्ड का तक मतलब है बस आना, बस का आना। बस फाइनली अराइव, फाइनली मतलब जब तक बस आ नहीं गई तब तक हमने वेट किया बस स्टॉप पे। वी वेटेड एट द बस स्टॉप, हमने बस स्टॉप पे वेट किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वी वेटेड, वेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेट की। तो वी वेटेड एट द बस स्टॉप, हमने बस स्टॉप पे इंतज़ार किया था। कब तक किया था? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, कब तक किया था? अनटिल द बस फाइनली अराइव्ड। कब तक किया? जब तक कि फाइनली बस नहीं आ गई तब तक हमने बस स्टॉप पे इंतज़ार ही किया था। जब बस आ गई तब उसमें बैठ के हम आए। तो हमारे जो इंतज़ार करने का समय वो कितना है, कब तक है? वो समय तब तक इंतज़ार चलेगा हमारा जब तक एक कंडीशन पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक बस नहीं आ जाएगी। हम तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक सूर्य नहीं छुप जाएगा। ऐसे जब एक कंडीशन को बताना हो ना, कोई काम तब तक करना जब तक कोई दूसरा काम ना हो जाए। जैसे हम तब तक पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ने का काम कब तक करेंगे? जब तक सूर्य ना छुप जाए। और सूर्य तो छुपेगा ही छुपेगा शाम को, तो शाम तक पढ़ेंगे हम। अब ये बस स्टॉप पे कब तक इंतज़ार करेंगे? जब तक बस नहीं आए। बस तो आएगी, थोड़ा लेट हो सकती है, मान लो उसमें पंचर हो गया या कहीं ट्रैफिक में फंस गई, थोड़ा लेट हो सकती है, तो हम इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार ही इसलिए कर रहे हैं कब तक? जब तक बस नहीं आ जाएगी। दैट कंजंक्शन कब यूज होता है? सी मेंशन्ड दैट शी हैड completed the project ahead of schedule. We heard from our friends that the concert was amazing. That is used to explain the further detail of something. जब हमें किसी एक्शन की, किसी स्टेटमेंट को फर्दर और एक्सप्लोर करना हो, उसके बारे में कुछ और भी बताना हो, तब हमें दैट कंजंक्शन से उस स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं। जैसे सी मेंशन्ड, उसने क्या मेंशन किया? मेंशन मतलब क्या जोड़ा उसमें, क्या जोड़ा? दैट की, इसका मतलब होता है की। सी मेंशन्ड, उसने जोड़ा दैट की सी हैड completed द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, कि उसने जो भी शेड्यूल था उससे पहले ही, अहेड मतलब पहले ही, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी थी। हैड कंप्लीटेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड कंप्लीटेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। उसने क्या मेंशन किया? उसने मेंशन किया कि, दैट मतलब कि वो अपने प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर चुकी थी। वी हर्ड, हमने सुना, हर्ड मतलब सुना। हियर की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वी हर्ड, हमने क्या सुना? हमने सुना फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से सुना। वी हर्ड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, हमने अपने दोस्तों से सुना। क्या सुना? दैट की द कंसर्ट वाज अमेजिंग, हमने अपने दोस्तों से सुना कि कंसर्ट बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही शानदार था। जब हमें फर्दर डिटेल किसी चीज़ की मेंशन करनी हो, एक्सप्लेन करनी हो, तो दैट कंजंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। आफ्टर का मतलब है वी विल। आफ्टर का मतलब पहले पढ़ लो, देखो आफ्टर का मतलब क्या होता है। आफ्टर इज यूज टू शो टू एक्शंस विद वन हैपनिंग लेटर देन द अदर। जब एक एक्शन के बाद कोई दूसरा एक्शन होता है बाद में, तो आफ्टर का मतलब ही होता है बाद में। हिंदी में बाद में बोलते हैं, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। तो जो एक्शन बाद में हुआ उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको मेंशन करने के लिए हमें आफ्टर कंजंक्शन यूज़ करते हैं।
तो वी शैल हैव डिनर, हम डिनर खाएंगे, हम डिनर करेंगे कब? आफ्टर द मूवी गेट्स ओवर, बाद में करेंगे। किसके बाद में? द मूवी गेट्स ओवर, जब मूवी पूरी हो जाएगी उसके बाद हम डिनर करेंगे, खाना खाएंगे रात का। तो जो आफ्टर कंजंक्शन है इसमें से ये दो क्लॉजेज को यानी दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो इनमें से कौन सा काम पहले होगा? देखो, वी शैल हैव डिनर आफ्टर द मूवी गेट्स ओवर। तो आफ्टर के बाद जो स्टेटमेंट लिखा पहले वो पूरा होगा, पहले वो मतलब बाद में वो होगा, आफ्टर का मतलब बाद में, या पहले डिनर करेंगे कि पहले मूवी खत्म होगी? इसका मीनिंग समझो बेटा, बताओ ना कुछ। वी शैल हैव डिनर आफ्टर द मूवी गेट्स ओवर, तो बाद में कौन सा एक्शन होगा, जो आफ्टर के बाद लिखा हुआ है या जो आफ्टर से पहले लिखा हुआ है? बाद में होगा हम्म the movie gets over। हाँ, डिनर बाद में करेंगे, पहले मूवी फिनिश होगी, मूवी ओवर हो जाएगी, ओवर का मतलब पूरी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब जा कर के हम डिनर करेंगे। आई शैल कॉल यू आफ्टर, मैं तुम्हें कॉल करूँगा बाद में। कब बाद में? आई रीच द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा। पहले एयरपोर्ट पहुँचूँगा उसके बाद तुम्हें कॉल करूँगा। ठीक है, बिफोर का मतलब पहले। बिफोर इज यूज टू शो टू एक्शंस विद वन हैपनिंग अर्लियर देन दी अदर, जब एक एक्शन दूसरी से अर्लियर हो जाए, अर्लियर मतलब पहले, जब एक एक्शन दूसरी से पहले हो जाए तो बिफोर कंजंक्शन से उसको ज्वाइन करेंगे। कैसे? प्लीज़ क्लीन द रूम बिफोर यू गो, प्लीज़ क्लीन द रूम, कृपया रूम को साफ करो, बिफोर यू गो, तुम्हें जाने से पहले, तुम जाओगी या जाते हो उससे पहले रूम को साफ करो, बिफोर यू गो, तुम्हें जाने से पहले रूम साफ करना है। तो जाना बाद में, पहले रूम साफ करो, तो रूम करने का काम पहले करना, तो प्लीज़ क्लीन द रूम बिफोर यू गो। तो रूम को कब साफ करना? बिफोर मतलब पहले साफ करना है, यू गो बाद में जाना है। सी ऑलवेज रिव्यूज हर नोट्स बिफोर टेकिंग ए टेस्ट, सी ऑलवेज रिव्यूज हर नोट्स, वो है सी माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, रिव्यूज मतलब बार बार दोहराती है, मतलब देखती है दोबारा से, हर नोट्स मतलब अपने नोट्स को, वह अपने नोट्स को हमेशा रिव्यू करती है, पहले पहले रिव्यू करती है। किससे पहले? टेकिंग ए टेस्ट, एक टेस्ट देने से पहले। यहाँ पे टेकिंग का मतलब होता है देना, टेस्ट में अपीयर होना, टेस्ट देना। जैसे स्कूल में आज टेस्ट है इंग्लिश का, तो तुम इंग्लिश की नोट्स को अपने को आज रिव्यू करोगे, मतलब रिवाइज करोगे, एक बार रिपीट करके जाओगे, पढ़ के जाओगे। पहले ही पढ़ोगे ना, टेस्ट देने से पहले ही, इसलिए बिफोर आ गया। टेस्ट बाद में देंगे जाके, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो दैट का मतलब होता है, सो दैट का क्या मतलब होता है? ही सेव्ड मनी, पहले पढ़ लो, देखो, सो दैट इज यूज टू शो दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। जब एक सेंटेंस में दो पार्ट होंगे, एक पार्ट में रिजल्ट लिखा होगा किसी दूसरे पार्ट का, तब सो दैट कंजंक्शन यूज करेंगे। जैसे ही सेव्ड मनी डिलीजेंटली, उसने सेव किया दौलत को, मनी मतलब पैसे को सेव किया, सो दैट ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि मतलब जिससे कि वो ही कुड गो ऑन ए ड्रीम वैकेशन, ताकि जिससे कि वो एक अपने सपनों की छुट्टियों पे जा सके, ड्रीम वैकेशन पे जा सके। मान लो किसी ने सोचा हम गोवा जाएंगे, तो गोवा जाने के लिए पैसे जब बचाने पड़ेंगे ना, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे, खर्चा कम करना पड़ेगा। जब पैसे सेव हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे उतने पैसे, फिर वो अपनी ड्रीम वैकेशन पे जाएगा। तो ही सेव्ड मनी डिलीजेंटली, उसने पैसे बचाए ताकि वो अपनी ड्रीम वैकेशन पे जा सके, जिससे कि वो अपनी ड्रीम वैकेशन पे जा सके। रिजल्ट, पैसे बचाने का रिजल्ट क्या आएगा? ड्रीम वैकेशन पे जाएंगे। सी वाटर द प्लांट्स एवरी डे, उसने पौधों को प्रतिदिन पानी दिया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी वाटर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन पौधों को पानी दिया था। क्यों दिया था? ताकि, जिससे कि वो, सो दैट दे वुड थ्राइव, जिससे कि वो बड़े हो जाएं, जिससे कि वो
मतलब अच्छे हेल्दी हो जाएं, जल्दी बड़े हो जाएं, हरे भरे हो जाएं। थ्राइव का मतलब ग्रो हो जाएं, ताकि उनमें बढ़त हो जाए। ताकि, सो दैट का मतलब है ताकि, या फिर बोल दो जिससे कि वो जल्दी बड़े हो जाएं। हम पैसे बचाएंगे जिससे कि हम ड्रीम वेकेशन पे जा सकें, गोवा घूमने जा सकें। तो अनलेस, अनलेस का क्या मतलब होता है? पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो। पहले वो पढ़ो, अनलेस इज यूज टू शो। Unless is used to show the result of something that may happen in the something else is not done. द रिजल्ट ऑफ I समथिंग, टू शो द रिजल्ट ऑफ समथिंग, जब किसी का रिजल्ट दिखाना हो। दैट 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 में हैपन इफ समथिंग एल्स इज नॉट डन। जो हो सकता है अगर कुछ दूसरा नहीं हुआ तो। समथिंग एल्स का मतलब कोई दूसरी चीज़ नहीं की गई है तो उसका जो रिजल्ट क्या होगा। जैसे आई वॉन्ट गो टू द पार्टी। आई वॉन्ट, मैं नहीं जाऊँगा टू द पार्टी, पार्टी में, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। अनलेस यू कम विद मी, जब तक तुम मेरे साथ नहीं आ जाते। जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तब तक मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। तो अनलेस के साथ, अनलेस वर्ड बेटा जो है वो नेगेटिव होता खुद ही। हम जब भी हिंदी में भी इसको बोलेंगे ऐसे ही बोलेंगे, आई वॉन्ट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। अनलेस यू कम विद मी, जब तक तुम मेरे साथ नहीं आ जाते, नहीं आ जाते। अब देख, कम माने आना होता है, कहीं नोट नहीं लिखा लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं आ जाते। अनलेस यू कम विद मी, जब तक तुम मेरे साथ नहीं आ जाते। यू कम विद मी, नोट नहीं है उसमें लेकिन फिर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अनलेस में छुपा हुआ है नोट। हाँ, कहाँ गए थे? फोन आ गया था। तो अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव, खुद ही नेगेटिव। अनलेस के बाद जो सेंटेंस लिखा है यू कम विद मी, वो है पॉजिटिव, अफर्मेटिव है, लेकिन उसका हिंदी में बोलेंगे नेगेटिव। वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि अनलेस लिखा हुआ। अनलेस जो वर्ड है कंजंक्शन है वो खुद ही नेगेटिव है। अगर कोई पूछे तुमसे कोई एक ऐसा कंजंक्शन बताओ जो नेगेटिव हो तो बोलना अनलेस। तो आई वॉन्ट गो टू द पार्टी अनलेस यू कम विद मी। अब कोई तुमसे कहे अनलेस यू कम विद मी इसका नेगेटिव बनाओ तो उसको बोलना ये खुद ही नेगेटिव है, इसका नहीं बनेगा नेगेटिव। ये खुद ही नेगेटिव है क्योंकि अनलेस के साथ जो सेंटेंस लिखते हैं वो नेगेटिव ही होता है अनलेस की वजह से। अब इसका नेगेटिव नहीं बना सकते, नेगेटिव का नेगेटिव थोड़ी बनता है। यू वांट, गेट योर अलाउंस, तुम अपने भत्ते, तुमको तुम्हारे भत्ते नहीं मिलेंगे। अनलेस यू फिनिश योर कोर्स, जब तक कि, अनलेस मतलब जब तक कि, यू फिनिश तुम पूरा नहीं कर देते, योर कोर्स मतलब अपने काम को। जब तक तुम अपने काम को पूरा नहीं कर देते तब तक तुम्हें तुम्हारे भत्ते नहीं मिलेंगे, मतलब तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। अलाउंस का मतलब सैलरी। जैसे अभी तुमसे मम्मी कहे कि आई विल नॉट गिव यू फूड, आई विल नॉट गिव यू लंच अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क। मैं तुम्हें लंच नहीं दूंगी, जब, कब तक नहीं दूंगी? अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क, जब तक तुम अपना काम नहीं पूरा कर देती हो होमवर्क को। पहले होमवर्क फिनिश करो उसके बाद खाना मिलेगा। तो आई विल नॉट गिव यू लंच अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क, ऐसे। तो अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क ये नेगेटिव है अनलेस की वजह से। अब भरो एक्सरसाइज ध्यान से। while, although, after, because, since, that, unless, so that, until और as। फर्स्ट पढ़ो। मानवी शुरू करेगी। She finished her homework while her favorite TV show was starting. क्या आएगा इसमें? While ठीक है, अगला। वाइल लिख दिया while तुमने इसमें। अब एक नंबर में वाइल लिख दिया इसने, चलो मान लेते हैं कि वाइल आएगा। अभी लिखना मत तुम, अभी लिखना नहीं है बुक के अंदर, ठीक है? क्यों गलत है क्या? अभी अभी अगला तो करो, मैं बोलूँगा जब
लिखना होगा ना, मैं बोलूँगा, अभी तुमने लिखना मत। माई ग्रैंड मदर Yes. पढ़ दूसरा। My grandmother felt much better after taking the medicine. माई ग्रैंड मदर फेल्ट मच बेटर आफ्टर। मेरी माताजी अच्छा महसूस कर रही हैं बाद में। किसके बाद में? टेकिंग द मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद में। पहले मेडिसिन लिया, उसके बाद में अच्छा महसूस कर रही हैं, तो इसमें आएगा आफ्टर। इसमें लिख दो आफ्टर, 2 नंबर में आएगा। इसमें कंफर्म है आफ्टर आएगा। तीसरा देखो, मानवी पड़ेगी। She got a promotion because of her dedication and hard work. हाँ, इसमें आएगा बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्योंकि। सी गॉट ए प्रमोशन, उसको प्रमोशन मिला। क्यों मिला? क्योंकि बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, उसके डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से। बिकॉज आएगा तीसरे में। चलो, कौन सा कर रहे थे? फोर्थ करेंगे अब। हाँ, They kept their secret hidden, although the right movement to re- वे केप्ट दियर सीक्रेट हिडन, उन्होंने अपने सीक्रेट को हिडन रखा, मतलब गुप्त चुप रखा। कब तक? अनटिल द राइट मोमेंट टू रिवील इट। अनटिल द राइट मोमेंट टू रिवील इट। लिखो अनटिल। सही समय तक। कब तक छुपा के रखा उन्होंने अपने सीक्रेट को? जब तक कि राइट मोमेंट ना आ जाए, सही समय ना आ जाए उसको रिवील करने का, मतलब सबको बताने का। जैसे कोई बच्चा all जैसे कोई बच्चा कलेक्टर का पेपर पास कर लिया, कलेक्टर बन गया, लेकिन अभी पेपर पास हुआ, बना है, रिजल्ट आया है, अभी उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो जब तक उसको ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, जब वो जिस दिन ट्रेनिंग पे जाएगा, जब लेटर आ जाएगा उस दिन सबको बताएगा। तो जैसे रिजल्ट आ गया आज, 2 महीने बाद ट्रेनिंग पे जाएंगे, लेटर आएगा, 2 महीने तक चुप रहो, किसी को मत बनाओ कि हम कलेक्टर बन गए। तो वो सीक्रेट है, हाइड कर लिया हमने, छुपा लिया सबसे। तो कब बताया? राइट मोमेंट पे बताया, उसी दिन बताया जिस दिन हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, जिस दिन शुरुआत कर रहे हैं, उस दिन बताया कि हम कलेक्टर बन गए थे और आज ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। तो सही समय आएगा बताने का, तभी वो अपने ही सीक्रेट को, हिडन सीक्रेट को रिवील करेगा। रिवील मतलब बताएगा, उजागर करेगा। तो अनटिल, तो वो कंडीशन हुई अनटिल से लिखी जाएगी। डैश, इट इज़ अ स्मॉल कार, इट हैज़ एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी। बोलो। although ऑल्दो मतलब यद्यपि, जबकि यह एक छोटी कार है। इट हैज़ एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी। नहीं, इसमें ऑल्दो नहीं आएगा बेटा। पापा इसमें दैट आएगा। दैट भी नहीं आएगा, सोचो। ऑल्दो भर देंगे, ऑल्दो तो कंट्रास्ट बताता है ना। अगर छोटी कार है तो उसकी तो एफिशिएंसी रहती है ही। अगर इसमें लिखा होता कि ऑल दो इट इज़ ए स्मॉल कार, यद्यपि ये छोटी कार है फिर भी ये बहुत तेल खाती है। इट इट स्पेंड्स लॉट ऑफ फ्यूअल ऑन इट। या फिर लिखते इट हैज़ बैड फ्यूअल एफिशिएंसी। एक्सीलेंट की जगह बैड होता ना, कि बैड या नॉट गुड। इट हैज़ बैड फ्यूअल एफिशिएंसी। ये छोटी सी कार है फिर भी एफिशिएंट नहीं है, फिर भी फ्यूल बहुत ज़्यादा खाती है। भाई जो ज़्यादा बड़ी कार होती हैं वो ज़्यादा फ्यूल खाती हैं, जो छोटी कार होती हैं वो कम फ्यूल खाती हैं। अगर ये कंट्रास्टेड होता कि छोटी कार है लेकिन फिर भी ज़्यादा फ्यूल खाती है, तो फिर ऑल दो से लिख देते कि ऑल दो इट इज़ ए स्मॉल कार, यद्यपि ये एक छोटी कार है। unless इट हैज़ हैं। अनलेस थोड़ी आएगा, वो तो कंडीशनल रहता है, अनलेस नहीं आएगा। so that हम्म so that नहीं, इसमें आएगा सीन्स। सीन्स इट इज़ ए स्मॉल कार। सीन्स लिख दो या ये लिख दो, एज लिख दो। एज इट इज़ अ स्मॉल कार,
क्योंकि एक छोटी कार है, इट हैज़ एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है, अच्छी है। एज इट इज़ अ स्मॉल कार, एज लिखेंगे इसमें। अभी तुम बुक में मत लिखना। क्या लिख दिया? लिख दिया। पेन से या पेंसिल से? पेंसिल। किससे? पेंसिल। हाँ, पेंसिल से भरना कभी भी बुक में, कोई भी फिल इन द ब्लैंक या टिक करना है। कोई गलत हो जाए कुछ हो तो रफ करके उसको पेंसिल से चेंज ही कर। फिल है। हाँ, अगला पढ़ो छठे का। मैं पढ़ूं? हम्म I left early the airport so that I would not miss the flight. ये सही है। सो दैट रीजन बता रहे हैं ताकि मैं फ़्लाइट को मिस ना कर दूं, इसलिए मैंने जल्दी छोड़ दिया घर से एयरपोर्ट के लिए। आई लेफ्ट अर्ली फॉर द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट के लिए घर से जल्दी निकला। क्यों निकला? सो दैट आई वुड नॉट मिस द फ़्लाइट, ताकि मैं फ़्लाइट को मिस ना कर दूं। पढ़ा? Although the price drops, I would not equal. अब इसमें आएगा अनलेस द प्राइस ड्रॉप्स। लिख रखा था। हैं? मैंने वही लिख रखा था। क्या? Unless. अनलेस द प्राइस ड्रॉप्स, जब तक प्राइस नीचे नहीं गिर जाते, कम नहीं हो जाते। अब देखो नेगेटिव में बोलेंगे इसको। अनलेस द प्राइस ड्रॉप्स, कॉमा तक हिंदी क्या हुई? अनलेस द प्राइस ड्रॉप्स, ड्रॉप्स का मतलब कम होना, प्राइस मतलब कीमत। जब तक कीमत कम नहीं हो जाती, आई वॉन्ट बाई दैट एक्सपेंसिव गैजेट, तब तक आई वॉन्ट बाई, मैं नहीं खरीदूंगा, दैट एक्सपेंसिव गैजेट, इस महंगे आइटम को मैं नहीं खरीदूंगा। ये महंगा है, बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी, तो मैं कब तक नहीं खरीदूंगा इस महंगे आइटम को? जब तक इसके प्राइस गिर नहीं जाते। ड्रॉप मतलब कम नहीं हो जाते, जैसे कम होंगे तब खरीद लूँगा। तो एक कंडीशन लगा दी उसने, वो इंतज़ार करेगा खरीदने का। कब तक इंतज़ार करेगा? जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती है। वो कंडीशन क्या है? प्राइस का गिरना। तो अनलेस द प्राइस ड्रॉप्स, जब तक प्राइस कीमत नीचे नहीं आ जाती, आई वॉन्ट बाय दैट एक्सपेंसिव गैजेट, तब तक मैं इस महंगे आइटम को, इस गैजेट को नहीं खरीदूंगा। आठवां। मैं पढ़ूं? एक एक पढ़ो ना, किसका नंबर है वो? को तेरा है न, झूठ मत पढ़। ये तो मैंने पढ़ा था 7। झूठ झूठ। The children sang song around the campfire, although roasting marshmallows. अगला पढ़ो। Although ठीक है। देखते हैं, अगला पढ़ो, डिसाइड करेंगे अभी। पढ़ो। We were, we are, we have, वी हैव है। we have known यार मानवी, each. ओ मानवी, हाँ। तू ना डेली आधा घंटा रीडिंग करे कर, स्पीड रीडिंग। मुझे ना पसंद नहीं इतना स्लो स्लो पढ़ना। फटाफट स्पीड से पढ़ना सीख जा, अकेले में बैठ कर पढ़ेगा डेली 10 मिनट, स्पीड रीडिंग करे करे। 5वीं क्लास में आ गई है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ तुम्हें सिखा रहे हैं ग्रामर की, और तुम्हें रीडिंग नहीं करनी आ रही है। कितनी शर्म की बात है। कोई वर्ड तुम गलत पढ़ देती हो, किसी भी वर्ड को। किसी में ऐसा लगा है ऐसे नहीं बोलती हो, किसी में लगा है तो नहीं बोलती हो, किसी में नहीं लगा तब बोल देती हो। कहीं दी नहीं है वहाँ ए बोल देती हो, दी को ए बोल दी हो। जहाँ दी लिखा है वहाँ दी नहीं बोल ली हो, जहाँ नहीं लिखा वहाँ बोल ली हो। कुछ भी कर रही हो अपनी मर्जी से। जो लिखा है वही पढ़ना है, और स्पीड से पढ़ना है, और सही पढ़ना है। प्लूरल को प्लूरल ही बोलना है, सॉन्ग्स को सॉन्ग्स ही बोलना है, सॉन्ग नहीं बोलना। और उससे पहले आर्टिकल नहीं लगा तो आर्टिकल मत ठूंस देना ज़बरदस्ती, और जहाँ लगा होता है उसको पढ़ना है। पढ़ ध्यान से। We have known each other. डैश वी वर किड्स, पूरा तो पढ़ पहले।
तभी तो आइडिया लगेगा। डैश वी वर किड। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी हैव नोन, हम एक दूसरे को जानते हैं, ईच अदर एक दूसरे को, वी वर किड्स जब बच्चे थे। कब से जानते हैं हम एक दूसरे को? तब से जानते हैं जब हम बच्चे थे। पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया है कि जब हम बच्चे थे तब से जानते हैं एक दूसरे को, तो सीन्स आएगा ना। पापा सीन्स सीन्स वी का है, अंटिल 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 नहीं आएगा, सीन्स वी वर किड्स, सीन्स फिफ्थ आएगा। वाला तो है सीन्स। और क्या क्या बोली? आपने बोला? पॉइंट ऑफ टाइम। रुक जा 2 मिनट, आपने फिफ्थ वाले में तो लिखवाया है सीन्स। फिफ्थ वाले में एज लिखवाया है, देख ले स्क्रीन पे। आपने बोला था एज या सीन्स कुछ भी लिख लो। हाँ नहीं तो एज लिखो ना उसमें। मैंने तो ऑब्लिक लगा के रख लिया। मिटा दे ऑब्लिक, एज लिखना है बस, एज लिखना है बस, हम्म एज लिखना है बस। चिल्लाने को जरूरत नहीं, मैं बहरी नहीं हूँ पहली बात तो फिर मिटा के दे रही। अब तो मैं वही लिखूंगी, तू देख। फिफ्थ में लिख एज ली। लिखो, जल्दी बताओ। नाइन्थ में सीन्स लिखो। 10 में बताओ। द डॉक्टर रिकमेंडेड। The doctor recommended the doc 2 मिनट, 1 मिनट वो लिख लूँ 9th वाले में। हाँ, the doctor recommended although he should ऑल्दो नहीं take आएगा, दैट आएगा, दैट। दी डॉक्टर रिकमेंडेड, डॉक्टर ने रिकमेंड किया, दैट की, डॉक्टर ने बताया कि, दैट मतलब कि, ही शुड टेक मेडिकेशन फॉर हिज एलर्जीज, कि उसे अपनी एलर्जी के लिए दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि, डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि, ही शुड टेक, कि उसे एलर्जी की दवाई लेनी चाहिए। शुड मतलब चाहिए, शुड मॉडल आता चाहिए हिंदी मीनिंग। दैट है वो मेंशन कर रहा है किसी स्टेटमेंट को। अब देखो क्या क्या आ गए हमारे। सब आ गए, वाइल और ऑल्दो नहीं आए। पहले में तो भाई लिख दो। वही बोला था। शी फिनिश्ड हर होमवर्क while her favorite TV show was starting. My grandmother felt much better after taking the medicine. She got a promotion because of her dedication and hard work. They kept the secret hidden until the right moment to reveal it. As it is a small car, it has excellent fuel efficiency. I left early for the airport so I wouldn't miss the flight. Unless the price drops, I won't buy that expensive gadget. तो क्या क्या बचे हुए हैं अभी? ऑल्दो बस। हाँ, तो 8वें में लिखो, द चिल्ड्रन sang songs around the campfire although roasting marshmallows. Although roasting marshmallows. We have known each other since we were kids. The doctor recommended that he should take medication for his allergies. ठीक है, हो गए 10 के 10। पढ़ो अचीवर्स सेक्शन। Achiever section. The following passage has a word missing in the place where a slash has been put. Write the missing word in the space where space is provided. Take place. Take help from the uh, add एड add बॉक्स box गिवन बिल। given below. एड बॉक्स का All मतलब है सहायता बॉक्स। सहायता बॉक्स, ऐड का मतलब होता है सहायता, बॉक्स मतलब ये बॉक्स, इस बॉक्स से सहायता ले सकते हो, ये तुम्हारी सहायता के लिए बॉक्स बनाया गया है। मतलब यही 4 वर्ड आएंगे इनमें, यही 5 वर्ड आएंगे। ये हेल्प बॉक्स है, इसी में से लेके और इसमें करना है तुम्हें। अब तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मेरा एक फ़ोन आ गया है, 2 मिनट में तुम डिसाइड कर लो किस में क्या आएगा, है ना? डिस्टर्ब मत करना। आई समझ में बात? ये 5 कंजंक्शन है, ऑल्दो एंड बट बिकॉज एज। बिकॉज और जो एज हैं ये ज़्यादातर एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, क्योंकि रीज़न बताते हैं। तो पहले में देखो, वी वर ऑल वेरी टेंस, हम बहुत ही टेंस थे। टेंस का मतलब बहुत ही चिंतित थे।
यहाँ पे जो टेंस है इसका मतलब चिंता, हमें बहुत चिंता थी। एज क्योंकि द फाइनल डे वाज नियरिंग, क्योंकि जो फाइनल डे था मैच का, जिस दिन मैच खेला जाना, वो नियरिंग था, मतलब नज़दीक आ रहा था। एज द फाइनल डे वाज नियरिंग, क्योंकि फाइनल डे जो मैच का है वो नज़दीक आता जा रहा था। वी हैड प्रैक्टिस्ड हार्ड, हमने बहुत प्रैक्टिस की, कठिन मेहनत की। बट फिर भी, परंतु, वी वर श्योर, लेकिन, बट का मतलब लेकिन, वी वर श्योर, लेकिन हम श्योर थे कि वी वुड लूज़ द मैच, कि हम मैच हार जाएंगे। हमने बहुत कठिन परिश्रम की, परंतु हम श्योर थे कि हम मैच हार जाएंगे। तो यहाँ पे परंतु का मतलब लेकिन, वही बट आ गया। तीसरे में ऑल दो वी हैड सम गुड प्लेयर्स, यद्यपि हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर थे। द चांसेस ऑफ विनिंग वर लेस, फिर भी जीतने के चांस कम थे। चौथे में देखो, बिकॉज आर गोलकीपर वॉज इंजर्ड, क्योंकि हमारा गोलकीपर इंजर्ड था। एंड और जो हमारा सेंटर फॉरवर्ड था वो था वाज डाउन विद फीवर, और वो बुखार की वजह से कमज़ोर महसूस कर रहा था, कमज़ोर था। डाउन का मतलब नीचे था, नीचे मतलब बाकियों की तुलना में वो डाउन था। डाउन मतलब कम कम पावर लगा रहा था, खेल में कम वो लगा रहा था अपनी एनर्जी, क्योंकि वो फीवर में था। तो चौथे में आ गया बिकॉज, पांचवें में आ गया एंड। ठीक है, अब पूरी पूरी कहानी को एक एक ही फ्लो में पढ़ दो, कंजंक्शन के साथ में, जो जहाँ आएगा उसको भी पढ़ना साथ में, पढ़ो। We we were एक एक बार पढ़ना है, एक we बार कुक्कू पढ़ेगी, एक बार मानवी पढ़ेगी। फ्लो में पढ़ना है, सही से पढ़ना है। we were all we were all very tense as the final day was nearing. We थोड़ा had जल्दी पढ़। we had practiced hard, but we were sure we would. अरे पहले एक जनी पूरा पढ़ेगी, फिर दूसरी पूरा पढ़ेगी, ये बोला मैंने बेटा। We were we were all very tense as the final day was nearing. We had participated, but प्रैक्टिस्ड, partic- पार्टिसिपेटेड practiced. नहीं है, प्रैक्टिस्ड है। और फुल स्टॉप पे जरा सी देर रुकना होता है, 1 सेकंड। ठीक है, ठीक है. शुरू से पढ़ फिर से। We were all very tense. The final day was nearing. We had practiced hard, but we were sure we would. Loss of लूज द match. मैच, अरे लूज द मैच, मैच पे आगे रुकना ना, मैच पे लगा हुआ फुल स्टॉप, वुड पे क्यों रुकी तू? कहाँ would भी नहीं रुकी. दूसरी लाइन दोबारा पढ़, दूसरी लाइन से, वी हेड से। We had practiced hard. We were, बट को but कौन बोलेगा? but फिर दोबारा शुरू से पढ़, दूसरी लाइन से। we had participated hard. हर बार Practice. गलत पढ़ रही है, हर बार गलत पढ़ रही है। तू छोड़ दे, माँ कुकू तू पढ़ पहले पूरा फ्लो में, छोड़ मत देना, एक भी वर्ड गलत मत पढ़ना। फुल स्टॉप पे पॉज देना जरा सा। हाँ, we were all very tense as the final days they were nearing. We वर कहाँ had है? practiced. अरे वर कहाँ है? Was ही तो बोला मैंने. वर बोला है, दोबारा से पढ़। We were all very tense as the final day was nearing. We had practiced hard, but we were sure we would lose the match. We had some good ऑल players. दो कौन बोलेगा? ऑल दो कौन बोलेगा? Although we had some good players, the chances of winning were less. चांसेस, Chance- हाँ, चांसेस। chances of winning were less because our goalkeeper was injured and our center up forward was down with fever. तुम कैसे रीडिंग करती हो? रीडिंग करना भी भूलती जा रही हो। तुम कुछ सिखा रहे हैं तो पीछे की चीज़ भूल रही हो है।
तुम्हें रीडिंग करना भी नहीं आता है। मैं सब पढ़ाना छोड़ दूंगा, रीडिंग करवाऊंगा, बस कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। बूढ़ी हो जाओगी ना, 10वीं 12वीं में पहुंच जाओगी, तब भी रीडिंग ही करवाऊंगा, मुझे गुस्सा आ गया तो। इडियटों की तरह मत पढ़ा करो। डेली 10-20 मिनट लेके बैठ जाया करो, इंग्लिश और हिंदी की रीडिंग कर लिया करो अपने आप, कहीं से भी कुछ भी। तुमसे पढ़ना नहीं आ रहा है ये ऐसे नहीं पढ़ सकती हो। वी वर ऑल वेरी टेंस एज द फाइनल डे वॉज नियरिंग, वी हैड प्रैक्टिस्ड हार्ड बट वी वर श्योर वी वुड लूज द मैच, although we although we had some good players, the chances of winning were less because our goalkeeper was injured and our center forward was down with fever। ऐसे नहीं बोल सकती हो। पढ़ मानवी, ऐसे पढ़ ध्यान से एकदम। Very tense. The final day was nearing. We had practiced hard, but we were sure we would lose the match. Lose match वही बोलूंगी loss नहीं है वही बोलूंगी बोलो lose the match लूज द मैच, लूज है बेटा। lose the match ठीक है फिर से नहीं बोला मैंने। Although we had some good players, the chance of winning were less because our goalkeeper was injured and our center forward was down with fever. तू पढ़ कुक्कू अब दोबारा। We were all very tense as the final day was nearing. We had practiced hard, but we were sure we would lose the match. Although we had some good players, the chances of winning were less because our goalkeeper was injured and our center forward was down with fever. एंड कौन बोलेगा पांचवें वाला। बोला तो was injured and our center forward was down with fever. पढ़ मानवी दोबारा स्पीड से। We were all very tense. As the final day was nearing, we had practiced, but we had practiced hard, but we were sure we would. The match. Although we had some good players, the chance of winning were less because our goalkeeper was injured and our center forward was down with fever. रीडिंग करनी सीख जाओ, नहीं तमाचे इतने बजाऊंगा आगे, समझ गई। We were all very tense as the final day was nearing. We had practiced hard, but we were sure we would lose the match. Although we had some good players, the chances of winning were less because our goalkeeper was injured and our center forward was down with fever। ऐसे पढ़ना सीख जाओ, नहीं बहुत मारूंगा तुम्हें। और ज़्यादा दूर नहीं है, दिवाली पे आऊँगा। कुछ सिखा रहे हैं तो सीख रही हो, लेकिन पीछे का पढ़ना ही नहीं भूल। तुम्हें प्रैक्टिस्ड लिखा हुआ उसको प्रैक्टिकल बोल रही है, पता नहीं क्या बोलती जा रही है हर बार। आज के बाद नहीं बोलूँगा, 10-10 20-20 मिनट बाद डेली रीडिंग करनी है, इंग्लिश की भी हिंदी की भी। और कठिन कठिन वर्डों को 2-2 4-4 बार बोलना अपने आप ही।